Good evening, everyone, and welcome to Chapter 8, Capital Allowances. Capital allowances majorly मिलते हैं business class individuals के लिए, जिसका एक chapter है Income from Self-Employment. अब Income from Self-Employment में एक इस word का reference आता है, इसको मैं यहाँ पे वैसे भी जीरो से समझाऊंगी. कोई भी टैक्स पेयर अगर बिजनेस करता है तो अपने लिए वो P&L बनाएगा. P&L और बैलेंस शीट वो बनाएगा एज पर IFRS. लेकिन यूके टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि HMRC IFRS को कंसिडर नहीं करता. फॉर देम, फॉर HMRC, they say you have to follow our rules. You have to follow the net profit as per our income tax provisions and then pay taxes. तो इसी नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन में क्लियरली बोलता है HMRC कि आपने जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है इसको नेट प्रॉफिट में वापस ऐड बैक कर दो, क्योंकि आपने नेट प्रॉफिट में इसको खर्चे की तरह दिखाया होगा. ऐड बैक कर दो. और खर्चा किसको दिखाओ? कैपिटल अलाउंसेस को. यानी कि यूके टैक्सेस में डेप्रिसिएशन को कैपिटल अलाउंस बोलते हैं. यूके टैक्स में याद रखना, अंडर यूके टैक्स depreciation is not allowed to be given. Capital allowances are allowed from the income. यानी एक टैक्स पेयर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करता, कैपिटल अलाउंसेस क्लेम करता है आउट ऑफ हिज इनकम. तो ये कैपिटल अलाउंस HMRC ने बहुत सारे रूल्स फ्रेम करके बनाए कि किसी भी आइटम पे क्या डेप्रिसिएशन इनको मिलना चाहिए, और उसका नाम डेप्रिसिएशन रखने की बजाय कैपिटल अलाउंस रख दिया. तो हम एक बिजनेसमैन के लिए कैपिटल अलाउंस पढ़ने जा रहे हैं कि वो कितना कैपिटल अलाउंस क्लेम कर सकता है, which is depreciation. But depreciation is the terminology जो FR के हिसाब से यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के हिसाब से दी जाती है, और डेप्रिसिएशन को कैपिटल अलाउंस का नाम HMRC ने दिया है इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए. Am I clear कि हम इस चैप्टर को करने क्या वाले हैं इसमें? Is it clear? आप वापस एक्सप्लेन करो ना एक बार. दैट नेट प्रॉफिट दैट डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट दैट. What happens is whenever a taxpayer is doing business, he will be making his P&L, right? तो P&L में उसने जो भी नेट प्रॉफिट अर्न किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आके उससे इस पर टैक्स मांगेगा, लेकिन डिपार्टमेंट डायरेक्ट नहीं मांगेगा. वो बोलेगा कि आपने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम कुछ खर्चे लेस किए थे, आपने लेस किया रहा होगा डेप्रिसिएशन. P&L में जो खर्चे होते हैं वो इधर आते हैं, यानी जो प्रॉफिट कैलकुलेशन है वो प्रॉफिट कम हो जाता है बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन. तो इसको वापस से बढ़ा दो और माइनस क्या करो? डेप्रिसिएशन माइनस मत करो, कैपिटल अलाउंस माइनस करो. गॉट इट नाउ? मैम बट आयरन डेप्रिसिएशन कैपिटल अलाउंस इज सेम. यस, डेप्रिसिएशन इज एज पर IFRS, कैपिटल अलाउंस इज एज पर द HMRC's income tax rules. Now got it? Their names are Yes, yes, ma'am. but their Yes, ma'am. calculation Got will it. be different. Got it, ma'am. तो भावनाएं सेम है, तरीका कैलकुलेट करने का अलग है. नाउ विल फॉलो अ बेसिक फॉर्मेट. इस फॉर्मेट के बिना एग्जाम में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. स्पेसिफिकली फॉर सेक्शन C क्वेश्चंस यू कैन फाइंड दिस फॉर अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 मार्क्स. ये कैलकुलेशन, अब इसको जितने भी कैलकुलेशन में इसमें जो फॉर्मेट में एक एक आइटम दिख रहा है वो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे. तो सबसे पहली चीज, HMRC ने बोला जितने भी आपके असेट्स है ना उनके ये हेड्स बनाओ, 4 हेड्स. ये 4 हेड्स उन्होंने बोला मेन पूल के नाम से होना चाहिए, स्पेशल रेट पूल के हिसाब से होना चाहिए, शॉर्ट लाइफ असेट के नाम से होना चाहिए, और प्राइवेट यूज असेट के नाम से होना चाहिए. इन सब के ऊपर आप अलाउंसेस देंगे, उसका टोटल इस कॉलम में लगा देंगे. तो ये 4 कैटेगरीज ऑफ असेट्स हैं जो HMRC ने बोला कि अपने सारे असेट्स को इन कैटेगरीज में डालो. सबसे पहला काम, इनमें क्या आएगा वो देखेंगे, लेकिन जो मैंने बोला वो समझ में आया. बेसिक कैटेगराइजेशन ऑफ असेट्स फॉर द बिजनेस, राइट? बोलो. ओके मैम. ठीक है. अब इस पूरे फॉर्मेट की स्टार्टिंग होती है टैक्स WDV ब्रॉड डाउन से. टैक्स रिटन डाउन वैल्यू ब्रॉड डाउन, यानी पिछले साल से आप इस बार फिगर्स आगे लेके आ रहे हैं. ये वो वाली रिटन डाउन वैल्यूज हैं जो आपने पिछले साल टैक्स पर्पसेस के लिए कैलकुलेट की थी. हर बार आप कैलकुलेट करके छोड़ते हो,
और उन डॉक्यूमेंट्स को रखते हो, तो ये पिछले साल से आप अब आगे लेके आ रहे हैं। और इस स्टेटमेंट के एंड में टैक्स WDV कैरिड डाउन टू द नेक्स्ट ईयर आएगी, जो नेक्स्ट ईयर में हम इसी तरह से यूज करेंगे। टैक्स के रूल्स के हिसाब से कैलकुलेट की गई WDV। करेक्ट? समझे? बताओ। Yes. ठीक है। अब क्या होता है, आप असेट्स में पूरे साल भर में कुछ एडिशंस करते हैं, कुछ डिस्पोजल्स कर देते हैं। कुछ एडिशंस होंगे, कुछ डिस्पोजल्स होंगे। एडिशंस सबसे पहले लेने हैं, डिस्पोजल्स उसके बाद लेने हैं। अब एडिशंस पे आते हैं। अब जब इनकम टैक्स रूल्स की बात कर रहे हैं, तो जो भी एडिशंस होंगे, यूके गवर्नमेंट वांट्स दिस कि जितने भी बिजनेसेस हैं ये ज्यादा से ज्यादा प्लांट एंड मशीनरी खरीदें। क्यों? ताकि इनका बिजनेस एक्सपैंड हो। बिजनेस एक्सपैंड करने से क्या होगा? इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, पैसा घूमता है इन्वेस्टमेंट से। दे प्रमोट इन्वेस्टमेंट्स। इसलिए क्या करते हैं वो, अगर कोई भी कंपनी, कोई भी एम्प्लॉयर है या बिजनेस है, वो प्लांट एंड मशीनरी खरीदता है, उसके ऊपर AIA का अलाउंस मिलता है। ये आएगा डिटेल में। तो कुछ एडिशंस होंगे जिन पे AIA का अलाउंस मिलेगा और कईयों पे नहीं मिलेगा। तो दोनों की कैटेगरी हम अलग अलग करेंगे। सम एडिशंस which will qualify for AIA, some additions which will not qualify for AIA. This is an allowance to promote investment, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा प्लांट एंड मशीनरी खरीदें। ये AIA क्या है, कौन से एसेट्स उसमें फॉल करेंगे, कौन से फॉल नहीं करेंगे, ये सब आगे आएगा। लेकिन ये अभी क्या लिख रहे हैं हम, ये समझ में आया? बताओ। Yes, ma'am. Yes, ठीक है। ma'am. Yes, ma'am. तो ये हम एडिशंस कर देंगे। एडिशंस के बाद में आएगा टोटल बैलेंस, और उसके बाद में आप माइनस करेंगे डिस्पोजल्स। यानी ड्यूरिंग द करंट ईयर आपने इनमें से कोई भी एसेट अगर बेचा तो डिस्पोजल में डालो। डिस्पोजल के लिए इन्होंने एक पैराग्राफ में प्रोविजन समझाया है, मैंने एक लाइन में यहां डाल दिया। ओरिजिनल कॉस्ट और सेल प्रोसीड्स विचएवर इज लेस पे ले लो। हर बार क्वेश्चन आपको देगा, जो एसेट बेच रहे हो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट या जितने में वो बिका है, whichever is less, ये लो और यहाँ पे डिस्पोजल्स की वैल्यू में डाल दो। गॉट इट? समझे? बोलो बोलो। Yes, ma'am. ठीक है। अब आएगा BABC, गलत मत समझना, बैलेंसिंग अलाउंस, बैलेंसिंग चार्ज। इसका एक स्पेशल प्रोविजन होता है, तो इसको मैं एक बार थोड़ा सा पार्क करती हूँ। वी विल सी लेटर स्लाइड्स में। स्मॉल पूल WDA, ये भी थोड़ा सा पार्क करते हैं, लेटर फेजेस में पढ़ेंगे। अब ये WDA है क्या? राइटिंग डाउन अलाउंस या रिटन डाउन अलाउंस। ये हमारे नॉर्मल IFRS वाले डेप्रिसिएशन की तरह है, पर इसकी रेट जरूर फिक्स्ड है। जो भी बैलेंस आएगा यहाँ पे आपके पूल्स में, इनमें 18% लगाना है आपको मेन पूल के ऊपर डेप्रिसिएशन, 6% लगाना है स्पेशल पूल के ऊपर डेप्रिसिएशन। मेन पूल के आइटम्स के ऊपर 18%, स्पेशल पूल आइटम्स के ऊपर 6%। ये नॉर्मल डेप्रिसिएशन है, लेकिन FR के हिसाब से डेप्रिसिएशन का अमाउंट अलग होगा, यानी IFRS के हिसाब से और यूके टैक्स के हिसाब से 18% और 6% है। कुछ अलाउंसेस भी हैं। और एंड में आपको एक चीज दिखेगी FYA, दिस इज फर्स्ट ईयर अलाउंस। ये भी आगे और डिटेल में आएगा। ये भी एक तरह का अलाउंस है जो किस पे मिलता है? सिर्फ नई गाड़ियों पे जो पॉल्यूशन करती ही नहीं है। न्यू कार्स विद 0 CO2 एमिशंस। ऐसे कौन सी गाड़ियां होती हैं यार जो करती ही नहीं है पॉल्यूशन? Electric cars. EV vehicles. इलेक्ट्रिक कार्स, करेक्ट। तो नई इलेक्ट्रिक कार्स, उनके ऊपर FYA मिलता है। ये पूरा का पूरा मिलता है तो इनकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो इसके ऊपर WDA देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। कुछ कुछ समझ में आया ये फॉर्मेट? बताओ। Yes, बोलो ma'am. बोलो। ठीक Yes, है। ma'am. मैम एक बार डिस्पोजल वापस सुनाओ ना। डिस्पोजल इज सिंपली आपने जो भी असेट बेचा उसकी ओरिजिनल कॉस्ट या जितने में बेचा, सेल प्रोसीड्स, दोनों में से जो भी कम है वो वैल्यू हमें यहां लेनी है और उसको कर देना है माइनस। ओके मैम। ठीक है। अब एक काम ये करो, इस फॉर्मेट की फोटो खींच लो।
कर दी क्लिक? डन? Yes, आगे ma'am. बढ़ जाओ। Yes, ma'am. चलो अब आते हैं, अब इस फॉर्मेट को अपने आंखों के सामने खोल के रखना। हम कैपिटल अलाउंसेस किन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं? उन बिजनेसेस के लिए जो एक्रूअल बेसिस पे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। जो बिजनेसेस कैश बेसिस पे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, वो सीधा सारा का सारा अमाउंट क्लेम कर लेते हैं एक बार में। गाड़ी खरीदी, whatever is paid, they claim it. प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, whatever is paid, they claim it in the P&L. डेबिट कर देते हैं और उनको डिपार्टमेंट अलाउ भी कर देता है, क्योंकि वो छोटे बिजनेस होते हैं। तो कैश बेसिस लगाते ही वो बिजनेस है विच आर स्मॉल बिजनेसेस। लेकिन बड़े बिजनेसेस जो अक्रूअल बेसिस पे चलते हैं, दे हैव टू क्लेम कैपिटल अलाउंसेस। नाउ देयर इज दिस वर्ड अनइनकॉर्पोरेटेड, मींस इनकॉर्पोरेट होती हैं कंपनीज, अनइनकॉर्पोरेट मतलब हम नॉर्मल टैक्स पेयर वाले बिजनेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कंपनी की बात नहीं कर रहे। क्लियर? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कंपनीज, वी आर टॉकिंग अबाउट अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस, जिनका इनकॉर्पोरेशन नहीं होता है। तो इनकॉर्पोरेशन तो कंपनी का होता है, यानी कंपनी के अलावा वाले सारे बिजनेसेस, मेरा बिजनेस, आपका बिजनेस। गॉट इट? क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। अब एक बड़ा धमाकेदार सा चार्ट आने वाला है, उसको देख के घबराना नहीं। मैंने पूरे चैप्टर को एक पेज में क्लब किया है, ये इसलिए इतना भयंकर हो गया है। मैंने किसी का पोस्ट देखा था लिंक्डइन के ऊपर कि टीचर हैज टू स्पेंड 3 to 4 hours to prepare for a 1 hour class. Sorry, it's not 3 to 4 hours. It's sometimes some weeks, some days. अभी जो चार्ट आएगा ना, वो लिटरली मुझे बनाने में 3 से 4 दिन लग गए थे। Just because I had to take all the information और उसको shrink करके मैं कैसे डालूं कि वो एक ही स्लाइड में आ जाए, that was very difficult. कई सारी स्लाइड्स खराब करी, कई ट्रैश में डाली कि नहीं ये ऐसे नहीं आ रहा है, एक में नहीं आ रहा है। बड़ी मुश्किलों से 3 दिन बाद में फाइनली आई कुड गेट समथिंग जो एक ही पेज पे आ गया। रीजन बीइंग, तुम्हें प्रिंट आउट लेके इस पेज को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना है। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्या पेज? देखो, हम असेट पूल की कैटेगरीज की बात करेंगे। याद है पहला पूल कौन सा है? Main pool. मेन पूल। दूसरा पूल Special rate pool. pool. तीसरा, Short life life. assets. चौथा, Private use use assets. और ये एक नया जिसपे FYA मिलता है। याद है? देखो फॉर्मेट में चेक करो। Yes, ma'am. Yeah. बुक ने सारे पूल समझा रखे हैं कम से कम 10 पेजेस में, तो उनको श्रिंक करके इतना छोटा करना वाज अ बिग टास्क। पर ये मैंने आज नहीं किया है, 2 साल पहले कर दिया था। बट आई रिमेम्बर, मेरा पसीना छूट गया था इसको छोटा करने के चक्कर में। बट एनीवेज, चलो अब मेन पूल की तरफ आते हैं। मेन पूल में क्या क्या आता है उसको मैंने फोटो समेत यहाँ डाल दिया है। अपने सामने इसको देखना एंड जस्ट सी कि तुम इसको किसी को गलत में ना ले जाओ। नॉर्मल प्लांट एंड मशीनरीज जिनके ऊपर आपको 18% WDA देना होगा। नई गाड़ियां जिनका CO2 एमिशन 50 ग्राम्स तक का होता है। सेकेंड हैंड गाड़ियां जिनका 0 CO2 एमिशन होता है, वो भी यहाँ पे मेन पूल में आएंगी। तो जस्ट अ क्वेश्चन, जस्ट अ क्यूरियस क्वेश्चन, शायद मैंने यहाँ और यहाँ कुछ गलती कर दी। 0 एमिशन कार और Ma'am, yes. 0 एमिशन कार, Ma'am, ये zero second hand है, न्यू ma'am. कार Second के hand लिए है और मेन पूल में सेकंड हैंड। समझ गए? वर्ड टू वर्ड उसको क्लब किया है, यानी कि Ma'am, one more सेकेंड हैंड notable गाड़ी। point. हाँ, Ma'am, new zero emission cars as in, is it new as in how long is it new period or is it like first hand cars? पहली बार जब आपने नई खरीदी है, शोरूम से खरीदी है, you are a हाँ मैम, businessman, you purchased it from the showroom, that's a new 0 emission car। अब आप ये जो गाड़ी लेके आते हो शोरूम से नहीं, किसी और इंडिविजुअल ओनर से लेते हो, तो नहीं, उसका नहीं, my point रजिस्ट्रेशन is और डॉक्यूमेंटेशन new- अलग होगा। no, my question was new zero emission cars as in new as in for particular period of time it's called new, ma'am. उसके बाद तो पुराना हो जाता है, like that, or is it first hand vehicles?
फर्स्ट हैंड व्हीकल्स, Okay, ma'am. ठीक है, फर्स्ट हैंड, सो इट शुड बी फर्स्ट हैंड। दोनों का डिफरेंस समझ में आया कि ये और ये अलग अलग हैं। आप फटाफट अपने दिमाग में बिठा लो, सुनते चलो। नंबर 1, नॉर्मल प्लांट एंड मशीनरी, वो मेन पूल में जाएगी। सारी नई गाड़ियां 50 ग्राम CO2 एमिशन तक वाली, जीरो वाली नहीं, ये 1 से 50 ग्राम, जीरो वाली तो यहां है। 1 से 50 ग्राम्स CO2 एमिशन वाली गाड़ियां मेन पूल में जाती हैं। सेकेंड हैंड गाड़ियां 0 CO2 एमिशन वाली भी मेन पूल में जाती हैं। तीनों फटाफट दिमाग में बिठा लो। गॉट इट? आगे बढ़ जाऊं? अभी मैंने क्या बोला था? नई गाड़ी जिसका CO2 एमिशन 0, जो आप लोगों ने जवाब दिया था कि इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी ड्रिवन कार है। यानी दोनों कार्स के ऊपर क्या होता है, आपको WDA देने की जरूरत नहीं है, FYA मिलेगा 100%, फर्स्ट ईयर अलाउंस मिलेगा 100%। ढूंढो फॉर्मेट में फर्स्ट ईयर अलाउंस भी है, और ये गाड़ी सबसे नीचे नीचे है, ताकि इसके ऊपर WDA ना लग जाए। WDA देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। हम FYA दे देंगे उसके ऊपर, जितने की भी खरीदी है 100% आपको कैपिटल अलाउंस मिल जाएगा उसी साल में, FYA के नाम का। चेक करो, दिखा? Yes, ma'am. Yes, ये ma'am. बताओ, ये बिजनेस के लिए क्यों किया HMRC ने? 100% कॉस्ट ऑफ द कार इज गिवन एज कैपिटल अलाउंस। जस्ट इमेजिन, क्यों किया होगा? Because it is not causing pollution to the environment. टू प्रोमोट द परचेज ऑफ सच कार्स, ताकि लोग इसी लालच में गाड़ियां ये वाली ले लें कि पहले ही साल में इसका पूरा कैपिटल अलाउंस मिल जाएगा मुझे, मेरे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, टैक्स बचेगा। लॉजिकल? समझे? Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. ये दोनों कैटेगरीज फटाफट से अभी मेरे सामने लर्न कर लो। हर क्वेश्चन में ये काम आएगा कि कौन सा सेट किस पूल का है। डन? आ जाऊं थर्ड पे? लर्न हो गए? Yes, ma'am. चलो अब थर्ड चीज, assets which are partly used for private purposes by the business owner। अब जरा कॉमन सेंस लगा के सोच के बताओ, एक बिजनेस की गाड़ी है, उस गाड़ी को 20% ऑफ द टाइम्स ओनर के बच्चे को स्कूल से पिकअप करने के काम लिया जाता है, यानी वो सिर्फ 80% ऑफ द टाइम्स बिजनेस पर्पस के काम आती है, 20% ऑफ द टाइम्स पर्सनल यूज ऑफ द ओनर के काम आती है। आप कैपिटल अलाउंस इस पे पूरा कैलकुलेट करोगे? No, ma'am. HMRC कितना अलाउ करेगा? कैलकुलेट तो आप पूरा 80%। करोगे, अलाउ कितना करेगा? 80%. 80%. बस इतना ध्यान रखना। गाड़ी डेप्रिशिएट तो पूरी हो रही है, यानी आप कैपिटल अलाउंस कैलकुलेट तो पूरा करेंगे, लेकिन अलाउड सिर्फ 80% ही होगा। गॉट इट? और मैम इस पे डेप्रिसिएशन भी फिर एड बैक 80% ही करेंगे नहीं 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 नहीं, एड बैक तो आप पूरा करोगे, पूरा? लेकिन कैपिटल अलाउंस सिर्फ 80% वाला ही अलाउ होगा। अच्छा, ठीक है? जो भी टोटल कैपिटल अलाउंस आ रहा है उसका सिर्फ 80% ही देना। ओके? ओके मैम। अब आ जाओ मैम? नेक्स्ट कैटेगरी पे। हाँ जी बोलो। एक डाउट है, अगर हम इन जनरल देखें, अगर बिजनेस में कोई भी एसेट अगर प्राइवेटली यूज हो रहा है उसका कुछ परसेंटेज, तो हम उसको वैसे ही बिजनेस यूज में नहीं काउंट करेंगे? नहीं करते, बिल्कुल उसी लॉजिक से इसको डिसअलाउ कर रहे हैं, यानी अलाउ ही 80% कर रहे हैं विद द सेम लॉजिक व्हिच यू आर सेइंग। तो फिर हम उसको बिजनेस में क्यों 100% अप्रिशिएट कर रहे हैं? हम मतलब उसको 80% ही लेना चाहिए बिजनेस नहीं में नहीं भी। नहीं 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 नहीं, से आइडियली असेट बिजनेस के नाम पे है, असेट का डेप्रिसिएशन तो पूरा ही लग रहा है। ओके। जो आपके IFRS है वो क्या बोलते हैं, आप इस असेट के मालिक हो, अब इसको किस पर्पस से यूज किया जा रहा है, हैव यू एवर आइडेंटिफाइड इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? नहीं। वो तो पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। ठीक है। लेकिन इनकम टैक्स को मतलब है इस बात से, क्योंकि इनकम टैक्स कोशिश करता है कि मैं खर्चे कम से कम इनको अलाउ करूं। ठीक है। ठीक है? हाँ जी। चलो अब आते हैं नेक्स्ट शॉर्ट लाइफ असेट पे।
तो इसको मैंने यहीं पे डाल दिया। शॉर्ट लाइफ असेट वो होता है जिसे आप अपने पास सिर्फ 8 इयर्स तक रखना चाह रहे हैं, उसके बाद में आप उसको बेच देंगे। सो इन योर बिजनेस दैट असेट इज अ शॉर्ट लाइफ असेट। अब इसमें रटना कुछ नहीं है, 8 साल में बेचने वाली बात याद रखना बस। शॉर्ट लाइफ असेट के लिए हम क्या करते हैं, आपको एचएमआरसी को बताना पड़ता है कि मैं इस असेट को 8 साल के अंदर अंदर बेच देने वाला हूं। ये इसको बोलते हैं इलेक्शन करना। यू आर इलेक्टिंग वन ऑफ द एसेट्स फ्रॉम योर पूल दैट दिस इज द एसेट व्हिच आई विल कैटेगराइज एज अ शॉर्ट लाइफ एसेट। एचएमआरसी को कैसे पता चलेगा कि तुमने कोई भी एसेट है वो शॉर्ट लाइफ एसेट बना रखा है? यू नीड टू टेल देम दिस इलेक्शन हैव टू बी मेड। तो ये जो इलेक्शन यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है ये एग्जाम में भी आएगा। इलेक्ट करना मतलब सारे पूल ऑफ एसेट्स में से इलेक्ट करना कि ये वाला मेरा शॉर्ट लाइफ एसेट है, एंड देन यू नीड टू टेल दिस टू एचएमआरसी। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं इन सारे पूल्स में से निकालना, शॉर्ट पूल में डालना, मींस डीपूलिंग। You are depulling an asset from the main pool and you are putting it in a separate pool. That pool is of short life assets. Got it? समझे? समझे Yes, समझे ma'am. समझे? ठीक है? इसका ट्रीटमेंट वगैरह आगे देखेंगे। अभी सिर्फ ये समझो कि हम कौन से पूल में किस आइटम को डालने वाले हैं। अभी ये पूरा चार्ट सिर्फ इसी चीज से रिलेटेड है। अब लास्ट पे आते हैं, स्पेशल रेट पूल। इसका तो नाम ही स्पेशल रेट है, यानी जबरदस्त वाले आइटम इसमें आते होंगे। अगर मैं बात करूं गाड़ियों की, और भी कुछ कैटेगरी ऑफ गाड़ियां होंगी जो कहीं नहीं आ रही होंगी, वो स्पेशल पूल में चली जाएंगी। जैसे ये 50 ग्राम तक की गाड़ी यहाँ पे है, अगर कोई गाड़ी 50 ग्राम से ऊपर की हुई तो स्पेशल पूल। स्पेशल रेट पूल। और ये जो स्पेशल रेट पूल है इस पे WDA यानी जो डेप्रिसिएशन की रेट है दैट इज 6% ओनली। इस असेट को डेप्रिशिएट करते करते एज पर इनकम टैक्स पर्पस तेल निकल जाएगा टैक्स पेयर का। तो पर्पस यही है कि ये गाड़ियां बहुत पॉल्यूशन करती हैं, मत खरीदो ना। 6% के हिसाब से तुम कैपिटल अलाउंस क्लेम करोगे, 20 साल निकल जाएंगे, गाड़ी की पूरी कॉस्ट ही नहीं क्लेम हो पाएगी। नॉट अ गुड आइडिया टू बाय सच अ कार। दैट्स द होल आइडिया बिहाइंड गिविंग लेस परसेंटेज ऑफ WDA टू सच एसेट्स। ठीक है? तो पहली कैटेगरी तो वो वाली गाड़ियां होंगी जो पहले कहीं पे भी नहीं आ पाई। उसके अलावा भी 3 आइटम होते हैं। 1 लॉन्ग लाइफ असेट्स, 25-25 साल तक चलने वाले, जो महंगे भी होते हैं। 1 लाख पाउंड तक की कॉस्ट होती है उनकी। लॉन्ग लाइफ असेट्स में इतनी लाइफ होती है कि आप आराम आराम से उनको क्लेम कर लो, तो उनपे ज्यादा डेप्रिसिएशन की रेट क्लेम करने की जरूरत नहीं है, कम रेट में भी काम चल जाएगा। देन कम्स इंटीग्रल फीचर्स ऑफ अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग के अंदर एस्केलेटर्स भी होते हैं, एलिवेटर्स भी होते हैं, AC की डक्ट्स भी होती हैं। ये सारी चीजें इंटीग्रल फीचर्स ऑफ अ बिल्डिंग होती हैं। उन पे भी डेप्रिसिएशन हम देते हैं स्पेशल रेट पूल पे। कहीं नहीं जाती है 20-20, 25-25 साल तक। एलिवेटर कहीं नहीं जाएगा, लिफ्ट कहीं नहीं जाएगी, सोलर पैनल्स लगे हुए हैं बिल्डिंग के ऊपर, कहीं नहीं जा रहे वो, तो उनके ऊपर 18% डेप्रिसिएशन क्लेम करने की जरूरत नहीं है, कैपिटल अलाउंस क्लेम करने की जरूरत नहीं है। 18% से तो 5 साल में आपके सोलर पैनल्स की सारी कॉस्ट क्लेम हो जाएगी। तो 5 साल ही चल रहे हैं ये सोलर पैनल्स? नो। इसलिए वॉट एवर इज अटैच्ड विद द बिल्डिंग दैट इज एन इंटीग्रल फीचर ऑफ अ बिल्डिंग। और इसकी एक चौथी कैटेगरी होती है थर्मल इंसुलेशन ऑफ अ बिल्डिंग। तो ये हिंदुस्तान में तो ऐसा होता नहीं है क्योंकि इतनी सर्दी पड़ती नहीं है, बट इफ यू सी अमेरिका, स्विट्जरलैंड, वहां पे बकायदा हीटर्स के लिए इंसुलेटेड बिल्डिंग्स होती हैं टू कंट्रोल द टेम्परेचर, टू मेंटेन द टेम्परेचर। वो भी इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिल्डिंग ही हो गया। तो थर्मल इंसुलेशन को अलग लिया हुआ है, बट दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बिल्डिंग ओनली। यानी ये वो स्पेशल नेचर के आइटम्स हो गए जिनको 18% पे डेप्रिशिएट या कैपिटल अलाउंस क्लेम करने का कोई लॉजिक नहीं है। कम रेट पे करो क्योंकि इनकी लाइफ बहुत है, 25-25, 30-30 साल कहीं नहीं खिसकते ये, तो आराम से कैपिटल अलाउंस क्लेम करो। इनके मेजर हेड्स में किसी को कोई प्रॉब्लम है, इसमें आइटम्स क्या क्या इंक्लूड होंगे? एनी प्रॉब्लम? मैम एक बार लॉन्ग लाइफ एसेट्स बता दो, मेरा नेटवर्क चला गया था। लॉन्ग लाइफ एसेट इज जो 25-25 साल तक चलता है, विच इज महंगा ऑल्सो, 1 लाख पाउंड्स या उससे ज्यादा का, उसकी लाइफ भी ज्यादा होती है। तो मैम इनके रेट्स पहले से डिसाइडेड नहीं होते या कैसे होते हैं? 6% पे स्ट्रेट। सब इंडिया में तो ये कुछ बहुत उलझा हुआ है।
इंडिया में तो जो इनकम टैक्स रेट्स जो अपनी डेप्रिसिएशन की है ना, वो तो हर आइटम की अलग दे रखी है। इन्होंने सिंपल बोला मेन पूल के आइटम्स पे तुम 18% लगा दो, यहाँ वालों पे तुम 6% लगा दो, सिंपल 6% सब पे, ठीक है, सब पे। got it. 6% here, 6% here, 6% here, 6% here. Basically, special rate pool is a 6% वाला pool. Got it. ठीक है? Yes, अच्छा, ma'am. एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट लास्ट देखना, सबसे अच्छी बात, असेट चाहे 1 मई को खरीदा हो, चाहे 1 जनवरी को खरीदा हो, आपको कैपिटल अलाउंस को प्रोरेट नहीं करना। सबसे अच्छी बात, पीरियड ऑफ ओनरशिप डजंट मैटर, पीरियड ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स डज मैटर। हम 12 मंथ्स के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए 18% रेट लेते हैं। अगर यही बुक्स ऑफ अकाउंट्स 14 मंथ्स के बन रहे हैं तो 18% को 14 मंथ्स पे प्रोरेट कर लो। ये जो रेट्स हैं ये आपके 12 मंथ पीरियड के लिए हैं। पीरियड 12 मंथ से कम है तो रेट कम कर लो, 12 मंथ से ज्यादा है तो रेट बढ़ा लो या फिर कैपिटल अलाउंस का अमाउंट बढ़ा लो। लेकिन इसकी पीरियड ऑफ ओनरशिप से आपको कुछ नहीं करना, प्लीज कंफ्यूज मत होना। अगर एग्जाम में ये दिया हुआ हो कि ये इस दिन परचेज्ड है, हम महीनों की कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे। Clearly told by the examination team that our students will not struggle in doing this. तो इसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा जो भी है क्लेम कर लो। Got it? Yes, ma'am. अब फटाफट एक इसको बार just have a ये look at दोबारा this. बता दो प्लीज, ये लास्ट वाला पोर्शन। हाँ जी, दिस इज सिंपली आपको कब असेट खरीदा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, महीनों से कैपिटल अलाउंस को प्रोरेट मत करना। यू डोंट हैव टू डू दैट। जो रेट्स हैं 18% और 12, ये 6%, इनको प्रोरेट करना है। जैसे आपने जो भी लेट्स सपोज कैपिटल अलाउंस कैलकुलेट किया 18% के हिसाब से, अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स 14 मंथ्स के पीरियड के बनते हैं, दिस इज फॉर 12 मंथ्स, यू कैलकुलेट फॉर 14 मंथ्स, क्योंकि 18% रेट तो पर एनम की होती है ना। ओके। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास एसेट कितने टाइम के लिए था, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, हम हमारा ईयर कितना लंबा है वो मैटर करता है। बिल्कुल, Got it. बिकॉज द रेट इज ऑफ पर एनम। हम्म, ठीक है, got it. ठीक तो है, आपका असेट आपने 8 महीने रखा, 2 महीने रखा, 2 दिन रखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लास्ट डे पे आपके पास होना चाहिए, पॉइंट ये है। ठीक है। ठीक है, अब फटाफट इस चार्ट को देख लो, इन आइटम्स को दिमाग में बिठा लो। मैम ये मंथ्स प्रोरेट वाला रियल लाइफ में भी यूज होता है क्या? बट सॉफ्टवेयर्स में आई डोंट थिंक ये वाला ऑप्शन होता भी है। ये तो करना ही पड़ेगा आपके सॉफ्टवेयर में, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपके सारे के सारे क्लाइंट्स 12 महीने के पीरियड बनाते होंगे। नहीं, अच्छा, खुद सोच के देखो, किसी का पीरियड है 14 मंथ्स का, ये रेट कितने की है? 12 मंथ्स की। तो जो कैपिटल Correct. अलाउंस आएगा वो कितने महीने का आएगा? 12 मंथ्स का। तो लेके आओ उसको 14 मंथ्स पे। ठीक है, हाँ जी। देखना पक्का होगा, वरना उनका पीरियड ऑफ अकाउंट 12 महीने का होगा। ये तो सिंपल मैथ्स है, असल में इन्होंने चल के इसको क्लैरिफाई कर दिया। Whenever rate is of per annum, it has to be prorated. बस मोटा मोटा देख लो कौन सा आइटम कहाँ जाएगा। गाड़ियों में कंफ्यूजन हो सकता है, उसको ध्यान से देखना। सेकेंड हैंड गाड़ी 0 एमिशन वाली, नई गाड़ियां 1 to 50 वाली, नई गाड़ी 0 एमिशन वाली को FYA मिल जाएगा, इस पे 18% की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डन? Yes, ma'am. चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि आपको जगह जगह आइडेंटिफाई करना होगा क्वेश्चन में। तो अब ये जो बार बार AIA की बात हो रही थी, फॉर्मेट में चेक करो, हमने सबसे पहले एडिशंस के 2 क्लासिफिकेशंस किए हैं। 1, एडिशंस विच आर नॉट क्वालिफाइंग फॉर AIA एंड एडिशंस विच आर क्वालिफाइंग फॉर AIA। ये AIA है क्या? इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करने के लिए दिया गया एक अलाउंस। दिस इज टर्म्ड एज एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस। नाउ बाय नाउ
आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम लोग कुछ तो प्रोविजंस को समझते होगे। इसका नाम देख के मुझे कोई भी एक फीचर बता दो इसका। 100% allowance in first year only. नहीं, और इसके नाम से पता चलेगा वो कि हमने कितनी इन्वेस्टमेंट करी होगी साल में, उसके ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट्स पे allowance, मिलता है। करेक्ट। और कोई यानी अमाउंट ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड होगी करंट ईयर नहीं कोई मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी खरीदोगे तो मिलेगा ये। मैम लिमिटेड होगा। ओके, और ध्यान से देखो, ध्यान से। प्रमोट इन्वेस्टमेंट। ओके, एनुअल होगा। हर साल के लिए होता है ये, साल में एक ही बार अलाउड। साल के लिए मिलता है ये, वन टाइम नहीं, ये पूरे साल के इन्वेस्टमेंट्स के लिए मिलता है। यानी ये 14 महीने के लिए मिलता है, या 15 के लिए, या 16 के लिए, कितने महीने के लिए मिलता है? 12 12 months. ये 12 मंथ्स के पीरियड में आपने जितने भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं उन पे मिलने वाला अलाउंस है। ठीक है, इट्स नॉट अ वन टाइम ईयरली अलाउंस, इट्स एन एनुअल अलाउंस। ड्यूरिंग वन एनुअल ईयर, 12 मंथ्स के ईयर में आपने जो जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं उन पे मिलने वाला अलाउंस है ये। यानी ये हर साल मिलेगा। कितनी अच्छी बात है ये। अब इसका अमाउंट कितना है वो ध्यान से देखना। हम ये देख रहे हैं AIA, ठीक है। 100% AIA मिलता है आपको 10 लाख पाउंड्स तक के एक्सपेंडिचर पे। यानी आप अगर 12 मंथ्स के पीरियड में प्लांट एंड मशीनरी जितनी भी खरीदते जाएं, 10 लाख तक के प्लांट एंड मशीनरीज पे आपको AIA मिल जाता है। प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए। गॉट इट? अच्छा, वो स्पेशल रेट की हो चाहे वो मेन पूल की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दिस इज ऑन plant and machinery. Investment has to be on plant and machinery, not on cars. We are talking about plant and machinery. ठीक है, तो क्लियरली देखो ऊपर ही ये जो ब्लैक वाला ही डब्बा है, इसमें क्लियरली मैंने लिखा है यहाँ पे, इट इज नॉट अवेलेबल ऑन कार्स। कार्स का इन्वेस्टमेंट रोजगार नहीं देता। प्लांट एंड मशीनरी अगर आएगी तो कई वर्कर्स को जॉब मिलती है, दैट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो याद क्या रखना है, वैसे तो ये भी एग्जाम में दिया होगा, याद ये रखना है कि 12 मंथ्स पीरियड में आपको AIA कितने का मिलता है। जितनी भी प्लांट एंड मशीनरीज खरीदो उसमें 10 लाख का AIA आपको मिल जाएगा। गॉट इट? बोलो, बात समझ आई? और गाड़ियों पे मत दे Yes, देना। ma'am. कुछ और रूल्स। AIA अगर अनयूज रह जाता है ना, आप इसको पीछे ले जा सकते हैं ना आगे ले जा सकते हैं। यार आगे पीछे का कुछ याद आ रहा है, किसको ले जा सकते हैं आगे पीछे? Annual allowance on pensions. Annual allowances. PA. पीछे के कितने सालों पे यूज हो सकता है? 3 3 years. years. 3 years. ये क्लॉज यहाँ नहीं लगना, ये एनुअल है। हाँ. 12 महीने में ही मिलेगा, नेक्स्ट ईयर टाटा बाय बाय भूल जाओ। PA की तरह है। समझ गए? नेक्स्ट, Yes, ma'am. आई सेड दिस इज फॉर 12 मंथ पीरियड। दैट मीन्स अगर आपके पीरियड ऑफ अकाउंट्स लॉन्ग या शॉर्ट हैं तो आपको AIA को एडजस्ट करना होगा। कैसे? ये जो 10 लाख का अमाउंट है ये 12 मंथ्स के लिए है। व्हाट इफ आई एम मेकिंग माय बैलेंस शीट एंड P&L, दैट इज माय पीरियड ऑफ अकाउंट। इसको पीरियड ऑफ अकाउंट बोलते हैं। व्हाट इफ मेरा पीरियड ऑफ अकाउंट है 15 मंथ्स, तो मेरे लिए कैपिटल अलाउंस कैलकुलेशन में AIA कितना होना चाहिए? 10 लाख 10 से lakh ज्यादा into या 15 कम? by 12. ज्यादा। ज़्यादा. बस वही लॉजिक है, क्योंकि ये एनुअल है, यानी पूरे साल के लिए इतना है तो 15 महीने के लिए प्रोरेट कर लो। और अगर मेरा पीरियड ऑफ अकाउंट 8 मंथ्स का ही है तो कम मिलेगा. कम कर लो। 12 महीने वाला AIA कैसे लोगे भाई? तुम्हारा पीरियड ऑफ अकाउंट छोटा है तो AIA भी कम मिलेगा। ठीक है, गॉट दिस? गॉट दिस? Yes, ma'am. और तीसरी चीज, जिस साल बिजनेस बंद हो रहा है उस दिन HMRC आपको कोई साथ नहीं देगी। HMRC बोलेगी काहे का AIA, भाग जाओ यहाँ से। बेसिकली जिस दिन आप बिजनेस बंद करेंगे उस दिन ना FYA मिलेगा, ना AIA मिलेगा, ना WDA मिलेगा। डिपार्टमेंट बोलेगा तुम्हें कोई अलाउंस नहीं देंगे हम। अलाउंसेस भी उन बिजनेसेस को दिए जाते हैं जो इकोनॉमी की ग्रोथ में हेल्प करें। तुम तो ताला लगा के निकल रहे हो,
इतने सारे वर्कर्स को और अनएम्प्लॉयड करके निकल रहे हो। नो AIA, नो FYA, नो WDA। समझ गए? मेरे गुस्से से याद रखना इस बात को। गॉट इट? तो कुछ ज्यादा Yes, ma'am. इसमें याद रखने की चीज नहीं है। आ जाओ इस इलस्ट्रेशन को करते हैं। इलस्ट्रेशन 5 इस चैप्टर में से जो मैं करा रही हूँ वो मोर देन इनफ है। Gustav prepares accounts to 31st May। अरे यार एक चीज बताओ, कल की वीडियो तो शायद मैंने एडिट नहीं करी, वो ऐसी ही चल रही है मेरी खिड़की छोटी सी ऊपर। उससे पहले वाले जो सेशंस मैंने एडिट करके डाले हैं वो बफर करते हैं क्या बहुत LMS पे? No, ma'am, it's completely fine. No, ma'am. सही Ma'am, चलते हैं? yes. हाँ सही No, no, चलता no, है मैम। ma'am, chapter 1 or 2, 3, even I faced, there were बीच में कई बार 2, 3, 4 बार बफरिंग्स बहुत हुई हैं और उसकी वजह से मुझे स्टॉप करना पड़ रहा था 10 सेकंड के लिए, बट या इट हैपेंड 1, 2, 3 में। मैम मेरे बहुत साथ हो रहा सिर्फ 3 में हुआ था, बट सिर्फ स्टार्टिंग में, बाद में ठीक चला। मेरे में बीच में हुआ था, बट देन आई केप्ट ऑन डूइंग 10 के उस पे एंड देन इट स्टार्टेड वर्किंग फाइन, बट यस मुझे एक बार ना देयर इन वाज वाली बफरिंग। वीडियो से उसको कंपेयर करके बताना, क्योंकि ये वीडियो एडिटिंग जो मैं कर रही हूँ ना, ये अपनी विंडो को इधर लाने में ये बहुत हैवी हो रही है। उसको साइज रिड्यूस करने के बावजूद भी इट इज कमिंग टू 1.23 GB, और जबकि जूम से जो मिलती है रिकॉर्डिंग ये कुछ 700 MB के आसपास मिलती है। वो एडिटिंग करके इट बिकम्स वेरी हैवी। तो एक बार मुझे ये कंपेयर करके दिखाना कि दीज वीडियोस आर रनिंग बेटर, और वो तो खैर अच्छे कनेक्शन में तो चलेंगी। जब मैं देख रही हूँ तो मेरी तो अच्छी चल रही है, तो दैट इज नॉट क्रिएटिंग अ मेरे भी अच्छी प्रॉब्लम। चल रही है, शायद हाँ, कनेक्शन मैम। प्रॉब्लम होगा। क्योंकि हाँ वो मैम, मुझे हो लग रहा सकता है है कि कनेक्शन एक ही बार प्रॉब्लम मेजोरिटी होगा। लोग देखना, नेट प्रॉब्लम है तो दैट इज फाइन, लेकिन अगर सबकी बफर कर रही है तो इसका मतलब वीडियो का साइज मुझे यही वाला लेना पड़ेगा फिर। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, जब भी देख रहे हो तब इस बात को ध्यान देना कि ये अलग से विंडो वाली ज्यादा अटक रही है या फिर जूम वाली भी अटक रही है। ठीक है, ओके, ठीक है ठीक। मैम। चलो ओके। Gustav prepares accounts to 31st May in the year to 31st May 2023। अच्छा चलो, अब तुम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट इनकम नहीं देखा होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम नहीं देखा होगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम में आपका साल जहां पे भी क्लोज होता है ना, वो जिस टैक्स ईयर में फॉल करता है आप उसी टैक्स ईयर की रिटर्न में उसकी इनकम को भरते हैं। मतलब कि 31st May 2023 ये कौन से टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है? 23, डेट 24। 23, 24। तो 23, 24। 23-24 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी उसको इस साल की। ठीक है, ये इसका बेसिक रूल होता है। इसको CYB बेसिस बोलते हैं, करंट ईयर बेसिस, यानी क्लोजिंग जिस साल में फॉल करती है आप उस साल में उसकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो चलो अब आते हैं यहाँ पे। कम अगेन मैम। जिस साल में आपका क्लोजिंग डेट ऑफ फाइनेंशियल्स फॉल करता है उस टैक्स ईयर में आप उसकी रिटर्न फाइल करते हैं। इसको बोलते हैं CYB बेसिस, करंट ईयर बेसिस। ठीक है, दिस इज द रूल। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम जब करेंगे तब उसमें भी आएगी। ओके, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस 5 जून 2022 को। क्या हुआ? प्लांट की सेल हुई, ये तो डिस्पोजल है। देन 5 सितंबर को प्लांट परचेज किया गया है 204,000 का, यानी एडिशन है, प्लांट है। क्या बोलते हो, एलिजिबल फॉर AIA? यस Yes, ma'am. So this will qualify for Yeah, AI। yeah. ठीक है, compute the capital allowances for the year ended 31st May 2023 assuming the tax WDV was 10,000। assume the tax year। अच्छा ये बोल रहे हैं कि आप टैक्स ईयर में मत उलझो, 22-23 के रूल्स लगा दो। चलो जी लगा देते हैं। एग्जाम में जो मैंने आपको ये फॉर्मेट दिखाया, अगर सारी इंफॉर्मेशन हो तो ये लगाना, वरना सिंपल करना, लेकिन करना तरीके से। आपके वर्किंग नोट्स जितने क्लीन होंगे मार्क्स उतने अच्छे आएंगे। तो चलो जी यहाँ पहुंचते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेन पूल के आइटम, बाकी कुछ भी नहीं है मेरे पास। आई जस्ट हैव मेन पूल, और मुझे जितने अलाउंसेस देने हैं वो मैं यहाँ पे दे दूंगी। शुरू करेंगे टैक्स WDV ब्रॉड डाउन से 10,000। ये मेन पूल की होगी जब कुछ बोला नहीं है तो। नाउ नेक्स्ट एडिशंस। एडिशंस में दो होते हैं, दोज एडिशंस व्हिच डू नॉट क्वालिफाई फॉर AIA। मैम आपने ये मेन पूल क्यों लिखा, कहाँ लिखा है कि ये मेन पूल है? जो इन्होंने बोला वो मैंने सीधा ही लिख दिया। ये अज्यूमिंग कि स्पेशल पूल नहीं बोला तो मैं मेन पूल में लूंगी, दैट इज द डिफॉल्ट पूल।
ठीक है, वरना ये बताते कि स्पेशल पूल का आइटम है क्या ये। ओके अच्छा, एडिशंस में जो एआई के लिए क्वालिफाई करते हैं और जो एआई के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं। कोई गाड़ी खरीदी है? नहीं हाँ, कुछ No. तो जो भी एडिशन है, इज इट क्वालिफाइंग फॉर एआईए? yes ma'am. Yes. इट इज। प्लांट परचेज किया है, कितने का? इनर कॉलम में लिखना 204,000 का। एआईए तो 10 लाख मिलता है हर साल, ये पूरा का पूरा एआईए से कवर हो रहा है, Yes, ma'am. यस यानी ये पूरा जीरो। मुझे अलाउंस कितना मिल गया? 204,000। तो कैपिटल अलाउंस में एआईए, एफवाईए, डब्ल्यूडीए तीनों होते हैं। दिस इज एन अलाउंस। तो आपको एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस के नाम से पहला अलाउंस मिल गया। एनी अदर एडिशन? नो। लगाते हैं टोटल इधर, इसका टोटल 10,000। टोटल के बाद में लो डिस्पोजल्स। डिस्पोजल मैंने क्या बोला था? कॉस्ट और सेल प्रोसीड विच एवर इज Less. लेस। लेस सेल प्रोसीड्स विच एवर इज लेस। Less. है हमारे पास इंफॉर्मेशन। सेलिंग प्राइस Yes ma'am. 1200, कॉस्ट 8,000, विच एवर इज लेस। क्या अमाउंट लू? 1200. Same 100. price. 100 1200 कर दो इसको माइनस। नाउ व्हाट इज द नेट पूल बैलेंस? याद रखना ये अलाउंस नहीं है। 1200 यहां मत लिख देना, दिस इज नॉट एन अलाउंस। 8800 Yes. बस हो गया। अबे डब्ल्यूडीए भी तो रह गया, दे दो डब्ल्यूडीए 6% पे। 80. क्यों? Main pool. मेन मेन पूल। पूल और प्लांट इंडस्ट्री। ठीक है, अगर यहाँ पे ये स्पेशल पूल होता तो हम 6% देते। कितना आ रहा है? 18%। यहाँ होगा ना। बाबरे, एग्जाम में ऐसे वैल्यूज देख के घबरा और जाओ, ये क्या है। एंड 7216 becomes your closing tax WDV। मैं मॉक टेस्ट पेपर में इसके भी नंबर काट लूंगी, ये ब्रॉट डाउन कैरेट डाउन नहीं होगा तो। अच्छे से करना प्लीज, ठीक है। अच्छा, हो गए अलाउंसेस 204,000 की कैपिटल अलाउंसेस। 18% वाला भी अलाउंस ही है। ये भी तो अलाउंस है 1584। सो हाउ मच इज द बैलेंस ऑफ कैपिटल अलाउंस? 204,000 प्लस 1584। ये आपके टोटल कैपिटल अलाउंसेस हैं जो आप क्लेम करेंगे। गॉट इट? कितना आ रहा है ये आ रहा है क्या? ठीक है, Yes ma'am. बोलो कुछ समझ आया? थोड़ा बहुत। हाय, मैम ये डिस्पोजल्स लेस करने का लॉजिक क्या है? आपका पूल कम हो रहा है ना, पूल पूल में से एक असट जा रहा है, हाँ वैल्यू हटानी चाहिए ना। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, चलो ओके, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे फिर आएगा। अब आ जाओ एफवाईए पे। चलो बताओ क्या क्लॉज निकल के आ रहा है सिर्फ हेडिंग से? मैम पूरा 100% मिलेगा। 100% पूरा 100% मिलेगा। किस पे मिलेगा? न्यू परचेज कार। New. न्यू New परचेज कार zero पे। emission car. कौन सी कार होनी चाहिए? इलेक्ट्रिक कार्स जीरो इलेक्ट्रिक एमिशंस, कार्स जीरो Zero इलेक्ट्रिक emission. व्हीकल्स, जीरो एमिशंस या तो कार। जीरो एमिशन कार होनी चाहिए या फिर इलेक्ट्रिक कार होनी चाहिए। और कोई बात निकल के आ रही है? कब मिलेगा? 12 महीने के पीरियड में मिलेगा, First हर साल year. मिलेगा? First First year year allowance. जिसमें परचेज की। First year. फर्स्ट ईयर के लिए। यानी पहले ही साल में। हम ये एफवाईए देख रहे हैं जो नीचे नीचे आपको यहाँ दिख रहा है। 100% मिल जाएगा। जिस साल आपने ये नई गाड़ी परचेज करी 100% एफवाईए क्लेम कर लो। कुछ चीजें इसमें ध्यान रखना, इसको टाइम अपोर्शन नहीं करना, कारण ये एनुअल नहीं है। जिस साल परचेज करी, चाहे 8 महीने का पीरियड हो, चाहे आपका पीरियड ऑफ अकाउंट 14 मंथ्स का हो, इट्स इररिलेवेंट। हमें पहली परचेज पे दे देना है। इट हैज नथिंग टू डू विद नंबर ऑफ मंथ्स। नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट क्लॉज है, नया ऐड हुआ है, ध्यान से देखना।
अगर कोई कंपनी FYA, कंपनी तो नहीं यार, अगर कोई ट्रेडर, कोई बिजनेसमैन FYA क्लेम ही नहीं करता तो उसको WDA मिलेगा। लेकिन अगर उसने FYA 20% भी क्लेम कर लिया तो उसको और कोई अलाउंस नहीं मिलेगा। इस पॉइंट का ध्यान रखना, दिस हैज बीन न्यूली एडेड। पहले तो ये होता था कि अगर कोई FYA नहीं क्लेम कर रहा तो भी बाकी मिलेंगे, क्लेम कर रहा है तो भी बाकी मिलेंगे, लेकिन नाउ दिस हैज चेंज्ड। FYA अगर आपने क्लेम कर लिया, चाहे 100% किया, चाहे कितना भी किया, तब भी कोई और अलाउंस फिर नहीं मिलेगा। यानी इस चीज में आपके CA को ध्यान रखना पड़ेगा, कंपनी के CA को, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। FYA दो तो पूरा दो, वरना बिल्कुल मत दो। गॉट इट? समझ गए? हम वापस समझाओ ना। सिंपल चीज, अगर किसी भी ट्रेडर ने, बिजनेसमैन ने FYA नहीं दिया, नहीं क्लेम किया, तो उसको WDA मिल जाएगा। लेकिन अगर उसने FYA 100% की बजाय 50% ले लिया गलती से, तो FYA के साथ और कोई अलाउंस उसको नहीं मिलेगा, देन ही कैन नॉट क्लेम एनी WDA। ठीक है? ओके ओके मैम, अंडरस्टूड। आइदर टेक इट पूरा और लूज अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो और ये मैम तीसरी चीज, डज दिस मीन कि हम FYA भी ले लेंगे? मतलब हमने सपोज जिस साल न्यू इलेक्ट्रिक कार खरीदी, हमने FYA भी ले लिया एंड उस पर WDA अलग से ले लिया। नहीं तो WDA की जरूरत ही नहीं है ना, ओके, पूरी की तो पूरी नेक्स्ट एसेट ईयर की से वैल्यू मिलेगा। जीरो हो जाएगी। ओके, ठीक है? जैसे देखो, तुम फॉर्मेट जो था ना, उसमें ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ एडिशन में FYA नीचे क्यों चला गया? आप 100% इसकी वैल्यू को जीरो कर दोगे, इस गाड़ी की वैल्यू को, तो WDA दोगे किस पे? जीरो पे। ओके, जरूरत ही नहीं तो पड़ेगी, मतलब इस पे फर्स्ट ईयर बेनिफिट सारा लेके फिर इवेंचुअली आगे कुछ नहीं बचेगा लेने कोई के लिए। बचेगा ही नहीं। गॉट इट। लेकिन अगर आपने FYA 100% लेने की बजाय 20% ही लिया, तो क्या WDA लोगे? नहीं, तो भी मिलेगा कुछ देंगे वो। मिलेगा नहीं। ठीक तो है, इधर FYA के साथ कुछ भी नहीं मिलेगा, इधर टेक FYA और लीव एवरीथिंग। लीव इट। ठीक है? मैम फिर WDA will be given on 80% only क्या? No, it won't be given. That is what No, I'm no, saying. if we don't claim FYA. If you don't claim FYA at all, then हाँ, तो will it WDA be will be given at given. 18%? ठीक है? Then it will be given, depending upon इसका CO2 emission कितना है। अच्छा, ये तो जीरो CO2 emission वाली है। 0 है ना मैम, तो जीरो तो वाली पे 18 ले ही लो, मिलेगा ना? 18 ले लो। ठीक है? ओके मैम। अच्छा, लास्ट वाला पॉइंट, अभी मैंने बोला जब बिजनेस बंद हो रहा है तो HMRC को आपको कोई बेनिफिट देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नो FYA इन द ईयर व्हेन योर बिजनेस इज क्लोजिंग डाउन। ठीक है? ये तीनों के साथ एप्लीकेबल है, WDA, AIA और FYA, तीनों ही नहीं मिलेंगे। इसमें कोई दिक्कत? नो मैम। बताओ। चलो इसका क्वेश्चन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3। इसमें FYA भी घुस जाएगा बीच में। Okay, so Grace commenced trading on 1st January 2023. Her trading profits adjusted for tax purposes but before capital allowances are as follows. उसके ट्रेडिंग प्रॉफिट से मुझे कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने तो पूछा है कि उसकी ट्रेडिंग प्रॉफिट्स निकालो, मैं सिर्फ कैपिटल अलाउंस निकालूंगी, क्योंकि आपने अभी, बहुतों ने अभी वो किया नहीं होगा वो चैप्टर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम वाला, तो इसमें नहीं घुसेंगे। मुझे मतलब है सिर्फ इस पैराग्राफ से। और 9th में, अच्छा, और 12 महीने का ही पीरियड ऑफ अकाउंट है इसका, 12 मंथ्स का ही है पीरियड ऑफ अकाउंट, यानी 12 मंथ्स में दे आर प्रिपेयरिंग दी बैलेंस शीट। नेक्स्ट पे आते हैं। और 9th में 2023 शी बॉट अ प्लांट एंड मशीनरी फॉर 1250। अच्छा, इसी साल बिजनेस चालू हुआ है तो कोई टैक्स WDV ब्रॉट डाउन होगी क्या? ये होगी? No. नो मैम। नो। कहां से ब्रॉट डाउन यार, अभी तो बिजनेस चालू हुआ है, सो नो ब्रॉट डाउन। लेकिन द स्टेटमेंट विल स्टार्ट फ्रॉम एडिशंस। क्या खरीदा है? प्लांट एंड मशीनरी। इज इट एलिजिबल फॉर AIA? Yes. कितने की मशीनरी खरीदी? मैम ये मोर देन 10 lakhs है। 12,50,000, All accepted. AIA कितना मिलेगा? 10 10 lakhs. lakhs. 10 lakhs। बाकी कहाँ जाएगा? Main pool.
मेन पूल में, और इस पे क्या करेंगे, एक का 18% लगा देंगे। ठीक है, स्पेशल रेट पूल में जाएगा क्या आइटम? कुछ नहीं जा रहा। बोलो, यहां तक समझ में आया? फर्स्ट असेट के ऊपर AIA 10 लाख तक ही दिया जा सकता था, बचा 2,50,000, वो मेन पूल में हमने बैलेंस की तरह खड़ा कर दिया। कोई दिक्कत? No. दूसरा क्या परचेज किया है? सेकंड हैंड गाड़ी परचेज की है 43 ग्राम्स की। मेन पूल मेन पूल मेन पूल में मैम, 18%. मेन पूल में 18%. नीचे नीचे सेकंड हैंड कार थी, वो क्या थी? वो इलेक्ट्रिक थी। वो इलेक्ट्रिक. इलेक्ट्रिक. इज इट क्वालिफाइंग फॉर AIA? यस। क्वालिफाइंग फॉर AIA और नॉट? नो मैम. क्यों? क्योंकि AIA बचा नहीं है। ओ यस यस, सब एग्जॉस्ट हो गया। गाड़ियों के ऊपर AIA नहीं मिलता। ठीक है, अगर बचता भी तो भी हम नहीं देते इसके ऊपर। सो रिमेंबर दिस, यू डू नॉट गेट AIA ऑन कार्स। कार्स में पैसा डालना इज नॉट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, समझ गए? तो अगर AIA बचा भी होता तो भी हम नहीं देते, गाड़ी के ऊपर AIA नहीं मिलता। सो दिस इज अ मेन पूल का आइटम, कार। कौन सी कार लिखूं इसको? सेकंड हैंड लिख दूं? सेकंड हैंड कितने की है? 6500. कुछ नहीं मिलेगा, WDA मिलेगा बस। न्यू जीरो एमिशन कार, मैम 100% मिलेगा। नीचे नीचे देंगे इसको। FI. FYA वाली, बिल्कुल। न्यू जीरो एमिशन कार कितने की ली? 13,600 की ली है। इनर कॉलम में लिखना और माइनस कर दो FYA 13,600, इट्स वैल्यू इज 0। तो यहाँ पे अब कोई डिस्पोजल नहीं है। टोटल इसका कर दो जरा, 261, यही है। तो 2565 256500। 256500 256 क्या दे? WDA 18%. लगा दो। 46170. इसकी यहाँ पे मैम ये FIA वैलिड कोटा अलाउंसेस क्या? यस 3600। यस, AIA, WDA, FYA, all three are allowances। ठीक है, तीनों का इनका भी टोटल हाँ। लगा दो, बता दो। टैक्स WDV भी दे दो, टोटल अलाउंसेस भी दे दो। Total allowances 105977. 770, okay। And what about main pool balance? 210330. 330. 330, ठीक है। नेक्स्ट ईयर का क्या लगेगा इसमें? नेक्स्ट ईयर यू हैव अ टैक्स WDV ब्रॉट डाउन केस है मेन पूल में। व्हाट विल बी द बैलेंस? 210,330। क्या करोगे नेक्स्ट ईयर? देयर इज नो एडिशन, देयर इज नो डिस्पोजल। बिल्कुल सही, लगा दो और इसकी टैक्स WDV कैरिड डाउन कर दो। ठीक है, समझ गए? यस मैम। जो भी फॉर्मेट है उसमें सीधा डालते जाओ, लेकिन आपको ये पता होना जरूरी है कौन सा आइटम मेन पूल का है, कौन सा स्पेशल पूल का है। ठीक है, कन्विंस हो गए? और बोलूं? मैम ठीक अभी है मैम। कौन से ईयर का ये कैलकुलेशन करने वाले हैं? कौन से ईयर का मतलब? ये जो आपने लिखा है, ये मतलब अगर हम नेक्स्ट ईयर का कुछ करेंगे तो वैसे आएगा, राइट? सेकंड ईयर, हाँ ये सेकंड ईयर का है। ठीक है, ये तो पहले साल की है, फर्स्ट ईयर की, और ये सेकंड ईयर की। जब आप यहां से बैलेंस उठा के इधर लेके जाएंगे, और नेक्स्ट ईयर देयर इज नो एडिशन, नो डिस्पोजल, सीधा सीधा WDV लगा दो, WDA लगा दो। FR और टैक्स घुस रही है आपस में।
ठीक है, डन। अरे सबको समझ आ गया क्या? यस मैम। चलो अब ये करते हैं, बैलेंसिंग अलाउंस एंड बैलेंसिंग चार्ज। ये क्या होता है? ये BA और BC ये है क्या आइटम? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा आइटम है और बड़ा ही कंफ्यूजिंग आइटम भी है। ये मैंने कहाँ देखा है? FM में। कितने लोग FM पढ़ के आए हैं? कोई भी नहीं? मैम मैंने पढ़ा है। FM में ध्यान है, हम असेट के लास्ट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करने की बजाय बैलेंसिंग चार्ज लेते हैं व्हेन वी गिव द टैक्स इफेक्ट। यस मैम, जो इन्वेस्टमेंट रिमेनिंग अमाउंट अप्रेजल, होता है। टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते टाइम। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। बिल्कुल, वो यहां से आता है। कैसे आता है? अब ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। बैलेंसिंग चार्ज और बैलेंसिंग अलाउंस ये स्पेशल कैटेगरी का अलाउंस है जो HMRC आपको देता है। नाउ लेट्स सपोज आपने एक असेट बेचा और WDV कम पड़ गई सेल प्रोसीड से। पूरा फॉर्मेट खोलो, फॉर्मेट में डिस्पोजल से ऊपर वाला जो बैलेंस है ना, जो मैंने शायद लिखा हुआ है टोटल बैलेंस, उसके बाद में मैंने माइनस किए डिस्पोजल्स। देखो चेक करो फॉर्मेट में, मिला? यस मैम, यस मैम। ठीक है, लेट्स सपोज दिस टोटल बैलेंस इज 10,000 का और यहाँ पे सेल प्रोसीड्स है 15,000 की और कॉस्ट ऑफ द एसेट सोल्ड इज 12,000। तो मुझे लोअर ऑफ दीज टू लेना है और मैंने यहाँ पे 12,000 ले लिया। अगर ये सिचुएशन आ जाए तो ये जो 2,000 नेगेटिव वैल्यू आ रही है, दिस इज बैलेंसिंग चार्ज। दिस इज बैलेंसिंग चार्ज। मतलब कि यहाँ पे आपको फायदा हो रहा है। किस तरह का फायदा? इतना तो तुम्हारे एसेट्स में दम नहीं है, ये तुम्हारी WDV नेगेटिव हो गई, आपकी WDV नेगेटिव हो गई, ये बैलेंसिंग चार्ज होगा। यानी अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउंस नहीं देगा, ये 2,000 के अमाउंट पे आपसे इनकम टैक्स लेगा। बात समझ आई? मैम वापस बताओ ना। आपकी WDV 10,000 आती है आफ्टर एडिशंस। इसके बाद में आप डिस्पोजल्स लेस करते हैं, ये डिस्पोजल्स 12,000 के लेस होते हैं, तो आपका बैलेंस तो 2,000 माइनस में चला गया। अब आप क्या बोलोगे? लाओ मुझे WDA और दो इसके ऊपर 18%। नो, नेगेटिव बैलेंस के ऊपर काय का WDA? अगर ये नेगेटिव आ गया दैट इज अ बैलेंसिंग चार्ज। इसका वैसे मतलब ये होता है कि आप अपने एसेट्स के ऊपर बहुत ज्यादा अलाउंसेस कैलकुलेट कर चुके हैं, इसी की वजह से आपका जो बैलेंस है वो नेगेटिव आ रहा है। तो अब डिपार्टमेंट को इसके ऊपर टैक्स दे दो, यानी अब इसको अपनी इनकम बनाओ। तो इनकम किस तरह से बनानी है? दो तरीके से। पहला तरीका, अगर आपके पास कुछ कैपिटल अलाउंसेस इसी साल के हैं, AIA भी तो हो सकता है, उसमें से इस अमाउंट को माइनस कर दो। जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने AIA 10 लाख ले लिया था, प्लस कुछ और भी आइटम थे ना अभी लास्ट क्वेश्चन में, XYZ जो भी मैम था। SYA था और WDV। हाँ, तो ये जो भी कैपिटल अलाउंसेस आ रहे हैं इनको कम कर दो 2,000 से। वन ऑप्शन इज दिस। सेकंड ऑप्शन इज, अगर कैपिटल अलाउंसेस भी नहीं मिल रहे हैं तो इस 2,000 को अपनी इनकम में जोड़ लो, यानी ट्रेडिंग प्रॉफिट्स में ऐड कर लो। दिस इज द वे द HMRC चार्जेस बैलेंसिंग चार्ज। केस समझ में आया ये क्या हुआ? जब आपके फॉर्मेट Yes, में ma'am. डिस्पोजल से पहले वाला अमाउंट वो तो कम पड़ गया और डिस्पोजल ज्यादा हो गए, यानी कि आपका बैलेंस नेगेटिव हो गया जिसके ऊपर आपको WDA चार्ज करना था। इफ दिस इज द केस तो WDA नहीं मिलेगा, रादर ये बैलेंसिंग चार्ज की तरह आपके कैपिटल अलाउंस को कम कर देगा। और अगर कैपिटल अलाउंस नहीं हो तो आपकी इनकम में जुड़ जाएगा, इनकम की तरह एक्ट करेगा ये। ठीक है, समझे? Yes, ma'am. चलो अब दूसरे पे आते हैं। बैलेंसिंग चार्ज तो हो गया, बैलेंसिंग अलाउंस और लेते हैं। अब बिजनेस हो रहा है बंद, योर बिजनेस इज क्लोजिंग डाउन, लेकिन आपके मेन पूल में अभी भी कुछ बैलेंस पड़ा है, तो क्या करें? मतलब कि आप तो कह रहे हो कि बिजनेस बंद हो रहा है, मैं ना WDA दूंगा, ना FYA दूंगा,
ना मैं AIA दूंगा। अरे तो भाई मेरे जो पूल में WDV बची हुई है इसका मैं करूं क्या? बैलेंसिंग अलाउंस की तरह उसको क्लेम कर लो। इट इज अ कैपिटल अलाउंस, यानी सारा का सारा बैलेंसिंग अलाउंस क्लेम कर लो, जो भी आपका पूल बचा हुआ है। तो डिपार्टमेंट ने आपको रिलीफ दे दी, ये लो भैया, जो भी बची है वो सारी की सारी क्लेम कर लो। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से सुनना। बैलेंसिंग चार्ज होता है जब आपका डिस्पोजल से पहले वाला अमाउंट डिस्पोजल की वैल्यू से कम पड़ जाए, यानी WDV तो आ रही है आपकी, यानी कि मेन पूल का टोटल तो आ रहा है 10,000 का, डिस्पोजल हो रहा है 12,000 का, यानी आपके पूल का बैलेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। दिस विल बी बैलेंसिंग चार्ज। बैलेंसिंग चार्ज या तो कैपिटल अलाउंस में से कम करके दिखाया जाता है, और अगर आपके पास कैपिटल अलाउंसेस नहीं है तो इनकम में जोड़ के दिखा दिया जाता है। इसका उल्टा होता है बैलेंसिंग अलाउंस। जब बिजनेस बंद हो रहा है, आप कोई भी अलाउंस नहीं दे रहे किसी बिजनेस को, तो उसके पास कोई टैक्स WDV बचेगी, बिकॉज यू आर नॉट रिड्यूसिंग दिस टैक्स WDV बाय एनी अमाउंट। तो टैक्स WDV का करें क्या जब बिजनेस ही नहीं बच रहा? तो डिपार्टमेंट ने बोला आप इस पे बैलेंसिंग अलाउंस चार्ज कर लीजिए। ये जितनी भी है पूरे की पूरी बैलेंसिंग अलाउंस के नाम से चार्ज करके अपने एसेट के पूल को खत्म कर दो। एक तरह से whatever is the balancing figure, take it as balancing allowance. Got it? समझे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स Yes, ma'am. खत्म करने हैं बेसिकली यहाँ पे तो हमें, ठीक है? अब बिजनेस हो गया बंद। याद करो मैंने अभी क्या बोला था, बिजनेस बंद होता है तो क्या क्या होता है? नो कैपिटल अलाउंस, AIA नहीं मिलेगा मैम उसको। नो AIA, FIA, नो FYA, नो नो WDA, WWDA। कुछ नहीं मिलेगा। टाटा बाय बाय। क्या मिलेगा? या तो बैलेंसिंग चार्ज अराइज होगा या फिर बैलेंसिंग अलाउंस मिलेगा। करेक्ट? करेक्ट। यस मैम। आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कोई टैक्स WDV कैरी डाउन नहीं होनी चाहिए। अबे कहाँ कैरी डाउन करोगे, बिजनेस तो खत्म। तो कोई बैलेंस बचना नहीं चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। यू शुड एंश्योर कि जब बिजनेस बंद हो रहा है तो आपके सारे के सारे बैलेंसेस, चाहे वो मेन पूल हो चाहे वो स्पेशल पूल हो, दे शुड गो डाउन टू 0। बैलेंसिंग अलाउंस बनाओ, सबको खत्म करो। करेक्ट? ये उसका ब्रीफ है। करेक्ट? बताओ। ठीक है? यस मैम। चलो, अब कई लोगों के आंसुओं की वजह से मेरे कीपैड में से पानी आ रहा है। आधे घंटे का ब्रेक लो, देन कम बैक। ठीक है? वी आर एट 6:21 PM, तो लेट्स गेट बैक एट 6:45। ठीक है? आज क्लास ज्यादा लंबी नहीं होगी, घबराने का नहीं, रिलैक्स। 6:45 पे मिलेंगे। ओके? ओके मैम। ओके मैम। दिस वी हैड डन। अब इसके आगे बढ़ते हैं। एसेट्स विद प्राइवेट यूज, ये वाला कॉलम, मतलब वो असेट्स जो बिजनेस का ओनर प्राइवेट पर्पसेस के लिए काम लेता है, तो उसमें हम कैसे डेप्रिसिएशन को कैपिटल अलाउंस चार्जेबिलिटी में कन्वर्ट करते हैं। अगेन आई विल से, कैपिटल अलाउंस आप पूरा 100% कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अलाउड उतना ही होगा जितना बिजनेस यूज के लिए लिया गया है। तो यहाँ पे क्लियरली ये चीज मैंने लिख दी कि सिर्फ बिजनेस प्रोपोर्शन को ही अलाउ करना है एज टैक्स डिडक्शन। दूसरी चीज, AIA, FYA और WDA ये फुल कॉस्ट के बेसिस पे लगेंगे। यानी कि मैं जो कह रही थी कि पहले आप कैपिटल अलाउंस पूरा का पूरा कैलकुलेट करिए, लेकिन उसमें अलाउ क्या करिए, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस वाला पोर्शन। यानी अलाउ पूरा करना, चाहे आप FYA दे रहे हो, चाहे आप WDA दे रहे हो, चाहे आप AIA दे रहे हो, ये जितना देना है पूरा का पूरा दो। लेकिन जो लास्ट वाला हमारा कॉलम है ना, अलाउंसेस वाला, उसमें सिर्फ उतना ही पोर्शन अलाउ करो जो बिजनेस पर्पजेस के लिए काम लिया गया है। ठीक है? क्योंकि एसेट डेप्रिशिएट तो पूरा ही हो रहा है ना, तो कैपिटल अलाउंस तो पूरा का पूरा आना है, अलाउड नहीं होगा लेकिन पूरा। करते हैं, चलो इसका एक छोटा सा क्वेश्चन। ग्लेब runs a business and prepares his accounts to 5th April. As at 6th April 2022, the tax WDV in the main pool was 11,700 pounds.
The following transactions took place in the year ended 5th April 2023. मेरे साथ साथ इसको करते चलो, जैसे मैं लिख रही हूँ खुद भी लिखते चलो, रफली भी चलेगा, एटलीस्ट हाथ से निकल तो जाएगा। मेरे साथ साथ ही करते चलो इसको। करूं स्टार्ट? Yes. मैम चलो, मेन पूल दिख रहा है मुझे क्लियरली एक तो, और मेन पूल की इन्होंने टैक्स WDV दे दी कितनी? दिस इज ब्रॉट डाउन 11,700। यहां तक पहुंच गए? Yes, ma'am. यस मैम Then comes the following transactions took place in the year ended 5th April 2023. आपने सबसे पहले एक प्लांट परचेज किया 18,500 का। Is it qualifying for AIA? Yes. Yes, ma'am. यस तो सबसे पहले AIA के लिए जो क्वालिफाई करते हैं वो वाला लेंगे। So I am taking plant here 18,500 इनर कॉलम में लिखना, इसमें से AIA दे देना 18,500 का। तो this asset will be at zero value in the main pool, correct? करेक्ट। Yes. दूसरा, Yes, ma'am. कार खरीदी गई है विद CO2 एमिशन ऑफ 75 ग्राम्स पर किलोमीटर। स्पेशल पूल का आइटम है या मेन पूल का? Main Special pool. pool. मेन पूल। स्पेशल पूल होता है 50 ग्राम से भी ऊपर। 1 से 50 कम्स टू मेन पूल, यानी मेन ये पूल में आएगा। तो AIA भी दे देते हैं इसके ऊपर, है Not ना? allowed. नो मैम कार को नहीं मिलता। AIA कार्स पे नहीं मिलता। टेक दिस कार 19,000 और मेन पूल के कॉलम में डाल दो। देन कम्स सेल। तो सेल को तो मैं नीचे लूंगी, पहले परचेजेस लेते हैं। परचेज्ड अ कार विद CO2 एमिशन ऑफ 43 ग्राम्स फॉर 9,400, यूज्ड 45% फॉर प्राइवेट पर्पसेस। ये प्राइवेट यूज असेट है, तो दूसरा कॉलम बना दूं प्राइवेट यूज असेट। बना दूं? हाँ मैम, हेलो। क्या कर रहे हैं हम प्राइवेट यूज के लिए? गाड़ी या मशीनरी? Car. Car ये कार कितने वाली है? 43 43 ग्राम्स वाली। 18% वाली। तो मेन पूल। मेन पूल में तो ले जाना नहीं है, इस कॉलम में लेके जाना है। बट पॉइंट ये है, इस पे FY तो नहीं मिलेगा ना, सवाल वो है। मैम मिलेगा? वापस सुनाओ ये। नो मैम, 9400 में 45% विल गो इन प्राइवेट ऑफ यूज, राइट? यस। तो रिमेनिंग तो विल गो टू मेन पूल। सो ऐसा है कि वो 9400 की कार को 45% यूज कर रहे हैं, बाकी बची हुई कार ऑफिस में ही रह जाती है। ओके सॉरी। ओके। इसका जो कैपिटल अलाउंस मिलेगा उस पे 45% ही अलाउड, नहीं 55% ही अलाउड होगा। लेकिन गाड़ी तो पूल में ऐड पूरी होगी ना, हाँ मैम। ठीक है? तो ओके, गाड़ी ऐड अंडरस्टूड। करो 9400 की। नाउ आई विल कम टू योर पॉइंट व्हेन वी विल अलाउ, यानी अलाउंसेस वाले कॉलम में जब मैं डालूंगी ना कि कितना मिलेगा कार के ऊपर, वो मैं बिजनेस यूज वाला ही लूंगी, ठीक है? ओके मैम। अच्छा अब ये बताओ, 9400 में से कुछ भी आइटम माइनस कर सकते हैं क्या हम? FY AIA कुछ मिलेगा? No, ma'am. AI तो मिलेगा नहीं ना कार पे। No. नहीं मिलेगा। FY भी नहीं easily मिलेगा। FY भी नहीं क्योंकि मिलेगा। कार पे है। FY क्यों नहीं मिलेगा? इलेक्ट्रिक नहीं है। 43 ग्राम्स Electric मैम। नहीं है। 43 ग्राम्स पर किलो। नहीं है। FYA सिर्फ उन गाड़ियों पे मिलता है जो New car. इलेक्ट्रिक होती है, न्यू होती है। 0%। 0 CO2 0% एमिशन वाली होती है। तो इस पे तो आपको क्या मिलेगा? WDI मिलेगा 18% पे, ठीक है? तो चलो 18% से पहले डिस्पोजल की ले लेते हैं। यहाँ पे मैं पहले लेती हूँ इसका टोटल। WDA तो हम बाद में लगाएंगे ना। टोटल क्या लिखूं इसको? टोटल WDV ऑफ पूल। ये कितना आ रहा है जरा बता दो टोटल इसका। मैम मेन पूल का 20700 आ रहा है। 20 20 नहीं 30। 30700. 30 30700 और इसका
9400 ही आ रहा है। अब इधर से डिस्पोजल को ट्रीट करो। लेट्स सी क्या डिस्पोजल हुआ है। सोल्ड सम मशीनरी फॉर 8500 पाउंड्स। फॉर 8500 पाउंड्स का मतलब ये कॉस्ट है कि सेलिंग प्राइस है? सेलिंग सेलिंग प्राइस। प्राइस। दिस इज सेलिंग प्राइस। ओरिजिनली परचेज्ड फॉर 18000, ये क्या है? कॉस्ट। ये कॉस्ट है। तो क्या Cost. क्लॉज होता है डिस्पोजल का? Whichever is Less. less. प्योर कॉस्ट। Whichever is less। दोनों में से कम कौन सा है? 85। 8500 8500 माइनस कर दो। मेन पूल का आइटम है, मशीनरी है। अब निकालो बैलेंस जिसके ऊपर हम WDA लगाएंगे। क्या ये 22200 आ रहा है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, इस AIA को यहां ले जाना। बताओ यहां तक पहुंच गए हम? पहुंच गए? यस मैम। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ ले रही हूँ। मेन पूल इधर ले लेती हूँ, प्राइवेट यूज असेट यहाँ ले लेती हूँ, और अलाउंसेस यहाँ ले लूंगी। चलो अब मुझे बताओ, ये 2220 के ऊपर WDA किस रेट पे देना है? 18%। 18%. 18%। और दूसरे पे, उस पे भी 18% पे देना है। दोनों पे 18% पे ही, क्योंकि ये वाली जो गाड़ी है ना, कौन सी वाली? ये प्राइवेट यूज वाली, ये कोई स्पेशल पूल का आइटम नहीं है। स्पेशल पूल का आइटम कब होती है? जब ये Above 50 50 ग्राम से grams. ऊपर 50 की होती है। grams. ठीक है, Okay, ma'am. अगर 50 ग्राम से ऊपर की होती तो स्पेशल पूल के हिसाब से 6% इस पर WDA लगता, लेकिन इसका CO2 एमिशन 43 ग्राम्स है, तो हम इसके ऊपर 18% WDA देंगे। दोनों पे मुझे जरा कैलकुलेट कर दो, इस पे भी 18%, इस पे भी 18%। महीनों से प्रोरेट मत करना। 3996 कॉस्ट का। मेन पूल का। हाँ जी। और प्राइवेट 1692। 1692। अच्छा, अलग अलग लाइंस में लिखती हूँ। 1692 अलग लाइंस में क्यों लिखा? अलाउंसेस में ये तो मैं ले जाऊंगी पूरा का पूरा। इसका कितना लेके जाऊं? 45%. नहीं 55%. HMRC will allow in this column. HMRC will not give you 1692 का अलाउंस। वो कितना देगा? 1692 का 55%, क्योंकि 45% तो गाड़ी पर्सनल पर्पसेस ऑफ ओनर के काम आ रही थी, तो बिजनेस पर्पसेस के लिए कितनी काम आई है? 55%। ठीक है, इसका 55% कर दो जरा। मैम 930.6 आ रहा है, 930। 931 ले लो। तो राउंड ऑफ कर दो, 931। सो हाउ मच इज द टोटल कैपिटल अलाउंस? 18500 plus 3996 plus 931. That's the total capital allowance. मैम 23427. 427। ठीक है, बताओ सबको क्लियर हुआ क्या? बताइए जी, क्लियर? तो हम क्या करते हैं, प्राइवेट यूज असेट में भी आप कैपिटल अलाउंस तो WDA तो पूरा का पूरा दोगे, 18% ही दोगे, लेकिन अलाउ करते टाइम उस पे सिर्फ बिजनेस यूज वाला जो पोर्शन है वही आप अलाउ करोगे, बाकी अलाउ नहीं करोगे। ठीक है, समझ गए? यस मैम. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं स्पेशल रेट पूल की तरफ। स्पेशल रेट पूल की खास बात क्या थी? 6% इसके ऊपर WDA मिलता है। अब इसके ऊपर ये 6% भी 12 मंथ्स का मिलता है, लेकिन ये चारों पांचों आइटम, ध्यान है मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही क्लब कर दिए थे। लॉन्ग लाइफ असेट, इंटीग्रल फीचर्स ऑफ अ बिल्डिंग, थर्मल यस इंसुलेशन यस यस और मैम. हाई एमिशन कार, ये सब वहां पे हैं। ये लिमिट भी मैंने यहाँ डाल दी, 1 लाख पाउंड से ऊपर के और 25 ईयर्स से ज्यादा लाइफ के, वो लॉन्ग लाइफ असेट्स हैं। इसमें तुम्हें क्वेश्चन नहीं उलझाएगा। अच्छा, अब एक चीज, AIA क्या सिर्फ मेन पूल पे मिलता है? नहीं, मेन पूल स्पेशल पूल दोनों पे मिलता है। अब जरा सोच के बताओ, AIA को यूज करने का सीक्वेंस क्या होना चाहिए? लेट सपोज हमने मशीनरी, कार, ये थर्मल इंसुलेशन, ये सब ड्यूरिंग द ईयर परचेज करे। AIA मुझे सबसे पहले किस पे देना चाहिए? मेन Main पूल पे pool. या स्पेशल पूल पे? मेन पूल. Main मेन। pool. सोचो सोचो सोचो, डिपार्टमेंट ने तुम्हें बोला है कि तुम अपने फायदे की डील ले लो, तो किस पे लेना चाहिए? Main pool. फिर तो स्पेशल पे लो, क्योंकि स्पेशल स्पेशल महंगी है। लॉन्ग टर्म है। स्पेशल पे आपको WDA 6% ही मिलेगा। उसकी कॉस्ट को कम करने की कोशिश करो कि अलाउंसेस उस पर ज्यादा मिले।
तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे अगर आपके पास ये चॉइस आए, सबसे पहले लेना स्पेशल रेट पूल पे, सबसे पहले। ठीक है, क्यों? इसके ऊपर WDA 6% ही मिलेगा, तो कोशिश करो ना इसकी कॉस्ट को सबसे ज्यादा अलाउंसेस आप निकाल लो। 18% अप्रोक्सीमेटली 6 साल में एसेट खत्म कर देगा, लेकिन 6% से 18-20 साल लग जाएंगे असेट को खत्म करने में और क्लेम करने में। तो हर बिजनेस कोशिश यही करता है कि मैं इनकम टैक्स सबसे कम पे करूं, यानी ज्यादा से ज्यादा कैपिटल अलाउंस क्लेम कर लूं। तो ज्यादा कैपिटल अलाउंस कैसे क्लेम होगा? 18% पे या 6% पे? 18%। 18%। 18% वाले पे AIA मत खराब करो, 6% वाले पे ले जाओ। फिर भी अगर AIA बच जाए तो किस पे लेके आओ? फिर मेन पूल पे लेके आओ। फिर भी कुछ बच जाए तो शॉर्ट लाइफ एसेट पे लेके आओ। शॉर्ट लाइफ एसेट तो खुद ही 8 साल का है, 8 साल में एसेट वैसे ही खत्म हो जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ही। और लास्ट में भी कुछ बच जाए तो प्राइवेट यूज एसेट पे जाओ। देखा था ना अभी हमने अलाउंस 1692 के आसपास लिया था और HMRC ने हमें कितना अलाउ किया? कुछ 992 के आसपास, यानी बाकी सारा वेस्ट हो गया, आप क्लेम ही नहीं कर पाए। यानी सबसे लास्ट में यूज करो AIA को। इसके ऊपर AIA तुम कितना भी डाल दो, बिजनेस यूज वाले परसेंटेज के बराबर ही अलाउ होगा, तो क्यों बिगाड़ते हो बाकी AIA को? इसलिए इस सीक्वेंस को सबसे बेनिफिशियल सीक्वेंस माना जाता है किसी भी टैक्स पेयर के लिए, और इसका रीजन भी यही है कि इनके ऊपर WA और बाकी बेनिफिट्स बहुत कम है, तो कम से कम AIA तो ज्यादा लो। ठीक है, समझे? समझे? यस मैम। चलो अब आते हैं स्मॉल पूल पे। ये स्मॉल पूल की बात आई थी, क्या होता है स्मॉल पूल? छोटे से अमाउंट का, ज्यादा सब्सटैंशियल जो नहीं है। मतलब कि क्या होता है, ये जो WDA आप कैलकुलेट करते हो, इसके वाला जो बैलेंस है ना, अगर उसकी वैल्यू 1 लाख से नीचे आती है, 1000 पाउंड से अगर नीचे आती है, दैट इज अ स्मॉल पूल, चाहे वो मेन पूल हो चाहे वो स्पेशल पूल हो। मतलब हमारे फॉर्मेट का याद करो, ये आपके पास ओपनिंग टैक्स WDV थी, आप इसमें कुछ एडिशंस करते हैं, फिर इसमें से आप डिस्पोजल्स करते हैं, फिर ये जो बैलेंस आता है इस बैलेंस के ऊपर आप चार्ज करते हैं WDA। तो क्लॉज ये बोल रहा है कि ये वाला बैलेंस अगर 1000 पाउंड्स या इससे नीचे है, दैट इज अ स्मॉल पूल। तो स्मॉल पूल आपने बना लिया, अब क्या करें? स्मॉल पूल बनते ही अब ये जो पूरा का पूरा अमाउंट है ना, आप इसको पूरा का पूरा WDA क्लेम कर लो। इसके ऊपर 18% या 6% की जरूरत नहीं है। इफ इट इज टिल 1000 पाउंड्स, पूरा का पूरा 1000 क्लेम कर लो एज WDA। समझे? सो दिस इज अ बेनिफिट गिवन टू यू। अगेन कि 1000 के ऊपर 18% क्या बनेगा? 180 पाउंड। 180 बनेगा क्या? हाँ 180 पाउंड बनेगा, 180। तो छोटे छोटे अमाउंट के लिए डिपार्टमेंट को दुखी करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे केसेस में ये ऑप्शन दिया गया है कंपनीज को, टैक्स पेयर्स को कि भाई आप ये 1000 पाउंड तक का अगर कोई भी आपका बैलेंस बचता है ना, तो उस पर WDA लगाने की बजाय पूरे 1000 को स्मॉल पूल के हिसाब से क्लेम कर लो। तो मैंने जो फॉर्मेट दिया है इसी में एक बार इसकी वैल्यू को पुट करके देखते हैं। यहां तक का बैलेंस अगर ये किसी का आता है, लेट सपोज मेन पूल में 800 आ रहा है, तो क्या मैं 800 पे 18% लगाऊं? नो, आई कैन डू वन थिंग कि मैं जो ये स्मॉल पूल है ना, इसके हिसाब से पूरा 800 क्लेम कर लेती हूँ और इसको 0 कर देती हूँ। दिस इज स्मॉल पूल WDA। तो स्मॉल पूल WDA में ध्यान ये रखना कि ये जिस पॉइंट पे आप ये लगाते हो ना, WDA लगाते हो, उस वाले पॉइंट से आपको इसको लेना है WDA स्मॉल पूल बना के, कि मैं सारा का सारा अमाउंट अब इसको WDA की तरह क्लेम करूंगा, एंड आई विल इलेक्ट दिस असेट एज स्मॉल पूल WDA, क्योंकि अब बचा ही नहीं है ज्यादा मेरे पूल में बैलेंस ही। ठीक है, समझे? यस मैम। ये कौन सा पेन चल गया जो कहीं से भी साफ नहीं हो रहा है? चलो एनीवेज इसका क्वेश्चन करते हैं। चलो अब हट जाएगा। चलो चैप्टर खत्म होने वाला है इसके बाद में। अब इसको भी साथ साथ करो, लिख के करो मेरे साथ साथ। एंजेलिना जॉली is in business as a sole trader and prepares accounts to 31st May each year.
ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31st May 2023 शी परचेज द फॉलोइंग। यहाँ पे सीधा उसके कैपिटल अलाउंसेस पूछे गए हैं, 22-23 के आपको रूल्स अप्लाई करने हैं। चलो 15 जून को मुझे सबसे पहले उसके लिए चाहिए उसकी टैक्स WDV। चलो कई पूल दिख रहे हैं मुझे इसमें। मेन पूल नजर आ रहा है, देन आई कैन सी स्पेशल रेट पूल। देखो प्राइवेट यूज भी नजर आ रहा है क्या? ठीक है, एंड अलाउंसेस कुछ होगा तो यहाँ से मिटा के एड ऑन कर लेंगे। चलिए जी, तो सबसे पहले आई नीड टैक्स WDV। इन्होंने बोला टैक्स WDV ओपनिंग मेन पूल पे इतनी है, स्पेशल पूल पे इतनी है, तो दिस इज माय ओपनिंग वैल्यू, यस और नो? Yes. मेन पूल में वी नीड टू टेक 10,800, स्पेशल रेट पूल में वी नीड टू टेक 16,600। बताओ इसमें कोई दिक्कत? नो मैम। ठीक है, अब आ जाते हैं एडिशंस की तरफ। AIA के लिए जो क्वालिफाई करते हैं और AIA के लिए जो क्वालिफाई नहीं करते हैं। परचेज न्यू ऑफिस फर्नीचर फॉर 898,800। डज दिस क्वालिफाई फॉर AIA? यस मैम। Yes. Yes, ठीक ma'am. है, तो क्वालिफाई करने वाले इसके कॉलम में ले लेती हूँ। 898 क्या नंबर है ये? 800। ठीक है, इस पे दे दो AIA 898,800। सो मेन पूल में इस फर्नीचर का तो जीरो जाता है। नेक्स्ट, न्यू कार हैज बीन परचेज्ड विद CO2 एमिशन ऑफ 104 ग्राम्स पर किलोमीटर। क्या बोलते हो? Ma'am, special pool. स्पेशल पूल। अरे यार AIA पहले इस पे दे देते। मैम कार पे नहीं देते। Unnecessary. दे देते अगर ये प्लांट एंड मशीनरी होती, लेकिन कार के ऊपर तो AIA मिलता ही नहीं है, तो इस कार को सीधा ले लो अपने स्पेशल पूल के कॉलम में। हाउ मच? 12,600, या फिर यहां लूं या यहां लूं? Special pool. स्पेशल पूल में। स्पेशल पूल में आगे देखो, एंजेलिना विल यूज 20% ऑफ द टाइम फॉर प्राइवेट पर्पसेस। मैम तो प्राइवेट में आएगा ना? हाँ, इसलिए हटा दी मैंने स्पेशल पूल से, उड़ा दी वहां से। AIA नहीं देना क्योंकि AIA कार्स पे नहीं मिलता। दूसरा, हम आइडियली इसको स्पेशल पूल में लेके जाते, लेकिन क्वेश्चन ने आगे ये बोला दैट द ओनर इज गोइंग टू यूज दिस फॉर प्राइवेट पर्पसेस, तो मैंने कॉलम कौन सा चूज कर लिया? प्राइवेट यूज एसेट वाला। करेक्ट। और AIA दे मत देना इसके ऊपर। FYI मिलेगा क्या? नो मैम। क्यों? इलेक्ट्रिक कार नहीं है ये। जीरो एमिशन कार नहीं है। चलिए नेक्स्ट, इंस्टॉल्ड न्यू वाटर हीटिंग सिस्टम। ओह, ये वाटर हीटिंग सिस्टम मेन पूल, करेक्ट, in her business premise at a cost of 40,000 and a new lighting system, main pool, at a Special cost pool. of 70,000. Special pool. These are integral features of a building. कहाँ जाते हैं integral features of a building? Special pool. Special. तो इनके इंटीग्रल फीचर्स में दोनों के अलग अलग हेड्स क्रिएट करना। वन इज हीटिंग, वाटर हीटिंग सिस्टम, अनदर इज लाइटिंग सिस्टम। क्योंकि हम अमाउंट इनके अलग अलग ऐड कर रहे हैं, इसलिए इट्स बेटर कि हम इसको अलग अलग शो करें। स्पेशल पूल में वाटर हीटिंग कितने की है? 40 एंड दिस इज 70। अरे इसके ऊपर कोई AIA दे सकते हैं? दे सकते थे, तो इनर कॉलम में ले आओ दोनों को। 40 70 कितने का आ रहा है? 110। देखना एक बार, चेक करना AIA कितना बच रहा है हमारे पास। पहले ना ये देना चाहिए था। 1,200। ये इत्तेफाक से 112 बच रहा है। कैसे 112? 10 लाख का टोटल AIA आपके पास है,
इसमें से हमने यूज कर लिया 898,800, बचा कितना 112,000। ये ठीक रहा, वरना मुझे ये चीज इस पे पहले AIA देना चाहिए था। देखा ना अभी हमने स्पेशल पूल के ऊपर पहले AIA दो, ठीक है। यहाँ पे तो मैं पूरा का पूरा AIA दे सकती हूँ 110 का, और ये असेट मेरा स्पेशल पूल में आ जाता है 0। व्हाट इफ मेरा AIA बचता ही नहीं इतना, तो क्या करते? लेती हूँ वो एग्जाम्पल। अभी नंबर्स ओरिजिनल पे भी वापस आ जाऊंगी, ठीक है। तो ब्लू वाले से चेंज करके डाल रही हूँ वैल्यूज। लेट्स सपोज हमारा वाटर सिस्टम है 60,000 का, तो इंटीग्रल फीचर्स कितने के हो गए 130 के। तो AIA कितना दोगे 112 का, 130 का। पूरा 130 मैम 130 का। 130 का, फिर और ऊपर से सब्ट्रैक्ट यहाँ पे कितना देते फिर 130 minus 10 lakhs। remaining परफेक्ट। कितना आ रहा है 8,70,000। 870। तो आई वुड हैव टेकन 870 हियर, और मेरे एसेट की वैल्यू कितनी बचती? अब मैं 28,000। मेन पूल पे WDA 18% लगा देती। समझ गए? ठीक है। तो ये स्लाइड में मैंने इसलिए डाला है क्योंकि क्वेश्चंस में प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से यही आपको फॉलो करना है। तो ये मैंने केस यहाँ पे ले भी लिया कि ऐसा हो सकता है। चलो चलते हैं अब ओरिजिनल केस पे। क्या दिया था हमने 898,800, हिसाब से पहले ये देना चाहिए था। तो अगर एग्जाम में ऐसा हो तो यहाँ पे अपन पंच ही तो कर रहे हैं, चेंज कर देना उसको। 40, ये आ रहा है 110, दिस इज मेन पूल में 0, ये AIA 110। और ये कैलकुलेशन चाहिए होगी एग्जामिनर को कि आपने 110 क्या सोच के दिया है। तो यू विल हैव टू गिव दिस इन दी नोट्स कि बचा हुआ था अभी AIA, इसलिए हमने दे दिया। ठीक है, तो आपका ये भी 0 हो गया। नेक्स्ट और कुछ, एनीथिंग एल्स? अब आ जाते हैं डिस्पोजल पे। तो डिस्पोजल से पहले टोटल लगा लें, एडिशन सारे हो गए ना अपने। तो मैम जो बचा हुआ होता है वो कहाँ जाता है फिर? कौन सा सपोज बचा हुआ? इसमें 12,000 वाला बचा ना AIA, 12,000 नहीं 2,000 बचा। 2,000 सॉरी, वेस्ट, वेस्ट, अनयूज्ड। वेस्ट। इन्वेस्टमेंट कर दो। 10,800, दिस इज 16,600, दिस इज 12,600। अलाउंसेस भी लेते चलते हैं यार। मैम वो 1,12,100 है 12,000 की जगह। रिमेनिंग रिमेनिंग 1,12,100 101200। अच्छा 101 200। तो ये तो कम पड़ गया। नाम तो फिर से वापस चेंज हो जाएगा ना AIA इधर। हाँ तो फिर तो जो मैं केस ले रही थी वो तो बैठ गया अपना। अरे वाह, समझे? जो अभी मैंने एग्जाम्पल लिया वो हो गया। सबसे पहले स्पेशल पूल पे डालो, अब आपके पास सारा बचा नहीं है ये। गॉट इट? खामखा इतना एग्जाम्पल क्रिएट करे दिमाग लगा के। नाउ आउट ऑफ 110 lakhs AIA के मैंने 110 यूज कर लिए। अब मैं मेन पूल पे कितने ले जा सकती हूँ? ओनली 890, राइट? यस मैम। तो यहाँ 890 जा सकता है, डाल दो 890। बचा कितना? 800। 8,800। वो कहाँ चला जाएगा? मेन पूल में। ठीक है, वंडरफुल क्वेश्चन। सो फर्स्ट प्रायोरिटी, टेक द AIA टू स्पेशल रेट पूल। सेकंड प्रायोरिटी, टेक इट टू मेन पूल आइटम्स। अब इनका टोटल लगा दो, 10,800 और 8,800 का 18, 19,600, 19,600। बताओ। यस Is it मैम 19,600? 19,600। ये ठीक था 16,600, ये 12,600। अब इधर आ जाओ अलाउंसेस पे। हमने 8,90,000 के अलाउंसेस यहाँ दे दिए, एक अलाउंस ये रहा 110 का। बस अब मुझे क्या देना है? एक तो डिस्पोजल का इफेक्ट और एक WDA का। डिस्पोजल पे आ जाओ। ऑफिस इक्विपमेंट हैज बीन सोल्ड, 28,000 कॉस्ट का है। कितने में बेचा आपने? 18,700 का। करेक्ट? क्या वैल्यू लूं?
लोअर ऑफ द टू। 1870. क्या बचेगा मेन पूल में? 900। यस मैम। क्या करूं 900 का? WDP 18%. सोचो सोचो। अरे मैम स्मॉल हो पूल जाएगा पूरा हुआ ना 900. स्मॉल पूल हुआ Small 1000 पाउंड से लेस देन पूरा ही कर दो। मैंने पूरा स्मॉल पूल WDA क्लेम कर दिया, तो अलाउंसेस में आई एड ऑन 900 ऑल्सो। ठीक है, और नीचे नोट डाल देना, बिकॉज द WDV हैज बीन लेस देन 1000 पाउंड्स, वी आर क्लेमिंग इट एज स्मॉल पूल WDA। समझ गए? बोलो। यस वापस मैम। समझाना एक बार, यहाँ पे क्या द हुआ? लास्ट पार्ट। डिस्पोजल के बाद में WDV कितनी बची? 900। 900, यस। पूरा स्मॉल पूल WDA क्लेम कर देते। स्मॉल पूल के लिए अगर ये वाली WDV मतलब जब WDA चार्ज करने से पहले वाला अमाउंट अगर वो 1000 पाउंड्स तक का होता है, द बिजनेस कैन क्लेम इट एज स्मॉल पूल WDA। पूरा का पूरा क्लेम कर सकते हो। तो आई हैव ओके चोजन मैम, कि मैं क्लेम कर दूं। कर ओके सकते मैम, हो आप 18% भी कर सकते हो, बट द क्वेश्चन वांट्स टू टेस्ट दिस। ठीक no, है? I thought total पे if total is less than 1000 pounds, नो नो नो, total पूल as पूल वाइज। each pool. Okay ma'am, understood, now I got it. ठीक है। अच्छा, अब बाकी दोनों पूल्स का क्या करना है? इन पे तो नॉर्मल WDA लगाना है ना? बताओ, स्पेशल पूल पे क्या WDA लगेगा? 6%. 6%। अमाउंट बोलो। 996. 996। दैट्स इट। यस Yes, मैम। ma'am. चलो, प्राइवेट यूजर सेट पे बोलो। 18% and after that 80% of 12,600 पे क्या लेंगे? असेट कौन सा? 18% वाला ले रहा है प्राइवेट यूज के लिए या फिर 6% वाला? 6%. 6%. तो 6% वाला है, तो इस पे भी 6% लगानी है। क्या आ रहा है 6% इसका? 756. 756। अब अलाउड कितना होगा? 80%. यहां से तो पूरा 996 और यहां से सिर्फ बिजनेस यूज वाला अमाउंट अलाउड होगा। कितना अलाउड होगा? 605। 80%, दैट इज 605। समझ गए? सब अगर आ जाएंगे तो ट्रीटमेंट कैसे करना है बताओ। मैम total अलाउंस का लगाओ। वापस सुना होना एक बार। ये वाला अलाउंस का हाँ मैम। आप सीधा सीधा अब इनके ऊपर WDA लगाओ। स्पेशल पूल पे 6%, प्राइवेट यूज असेट किस आइटम का प्राइवेट यूज है? कहां गया? ये रहा। नहीं 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 नहीं, ये रहा। ये यस मैम। CO2 एमिशन 114 वाली गाड़ी को पर्सनली यूज कर रही है। ये 114 वाली गाड़ी किस पूल का आइटम है? स्पेशल पूल का। यानी इसके ऊपर WDA 6% मिलता, 756 मिलता, लेकिन इसमें से 20% ऑफ द टाइम शी इज यूजिंग फॉर हर प्राइवेट पर्पसेस। तो अलाउड कितना होगा? सिर्फ 80%। 20% विल यस नॉट बी मैम। अलाउड। जो प्राइवेट यूज है ना, ये अलाउ नहीं होगा, सिर्फ 80% ही अलाउ होगा। ठीक है? यस मैम, गॉट इट गॉट इट। अब कैपिटल अलाउंसेस कितने आएंगे टोटल? ऐड कर लो। 890 प्लस 110 प्लस 900 प्लस 996 प्लस 605। इनका टोटल विल बी योर कैपिटल अलाउंस। कैपिटल अलाउंसेस वाले चैप्टर को एक्सेल पे करना। ठीक है? समझे? समझ गए? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। चलिए, अब आते हैं लास्ट अलाउंस पे, स्ट्रक्चर्स एंड बिल्डिंग्स अलाउंस, न्यू अलाउंस। इसको आए हुए 2 ही साल हुए हैं, इसीलिए इसके बहुत चांसेस हैं कि ये एग्जाम में आए। तो ध्यान से सुनना। नई कमर्शियल बिल्डिंग्स जो आप बनाते हैं, नए कमर्शियल स्ट्रक्चर्स जो आप बनाते हैं, रेनोवेशन करते हैं, एक्सटेंशंस करते हैं, जो भी 2018 अक्टूबर के बाद हुए हैं, उनके ऊपर ये वाला अलाउंस मिलता है। यानी वो नया होना चाहिए। दूसरा, इसको कब से क्लेम करना है? जिस दिन से बिल्डिंग इज ब्रॉट इनटू द बिजनेस यूज, जिस दिन आप उसको यूज करना चालू करेंगे, उस दिन से आपको SBA लगाना चालू कर देना है। अपोर्शन, टाइम अपोर्शन इसको करना पड़ेगा आपको। यानी पहले पीरियड में
ये जितने भी महीनों के लिए आपके पास रहा है, जब से आपने यूज करना चालू किया है तब से आप इसको टाइम अपोर्शन करेंगे। लेट्स सपोज पूरे साल में से आपने इसको सिर्फ 4 महीने यूज किया था, यू स्टार्टेड यूजिंग ओनली सिंस लास्ट 4 मंथ्स, तो आपको इसको टाइम अपोर्शन करना है। लास्ट चीज, इसकी रेट क्या है? इसकी रेट है 3%। जो भी वैल्यू होगी वो आपको दी होगी, उस पर 3% लगा दीजिए। ठीक है, अब ये कुछ और भी स्ट्रक्चर्स एसबीए के अंडर आ जाते हैं। एसबीए में बिल्डिंग में आप क्या क्या इंक्लूड करेंगे? ये 4 आइटम, मतलब इसमें ऑफिसेज होंगे, मॉल्स आ जाएंगे, कमर्शियल दुकानें आ जाएंगी, फैक्ट्रीज आ जाएंगी, वेयर हाउसेज आ जाएंगे, और इनमें आपने आगे भी चल के कोई भी इंप्रूवमेंट किया है तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा। इसके अलावा ये तो बिल्डिंग्स हुई, स्ट्रक्चर्स में क्या क्या आएगा? ये चारों के चारों। स्ट्रक्चर में सड़क भी आती है। जब फैक्ट्रीज बनती हैं तो उसमें रोड्स बनानी पड़ती है, क्योंकि ट्रक सामान से भरा हुआ बहुत दूर भी जाता है, तो जिन भी फैक्ट्रीज के प्रेमाइसेस बहुत बड़े हैं उनमें रोड भी बनती हैं, उसके ऊपर कैपिटल अलाउंस मिलता है 3%। बस ये अक्टूबर 2018 के बाद का होना चाहिए। इस स्ट्रक्चर में दीवारें भी आती हैं, ब्रिजेस भी आते हैं। ये ब्रिज क्यों होगा? हो सकता है फैक्ट्री नदी के पार हो, तो ये जो ब्रिज अगर आपने बनाया है इसके ऊपर आप कैपिटल अलाउंस क्लेम कर सकते हैं। एंड देन टनल्स, अगेन टनल कहां पे पिक्चर में आएगी? माइंस के केस में। तो अगर ये सब स्ट्रक्चर्स पे पैसा खर्च हुआ है तो ये 2018 के बाद में दिया गया अलाउंस है। इसको दिए हुए 2 साल ही हुए हैं, लास्ट फाइनेंस एक्ट से इंट्रोड्यूस हुआ था, ये नया है, मोस्ट एक्सपेक्टेड टू बी देयर इन द एग्जाम। तो इसमें खास चीज क्या याद रखनी है? आप जो भी खर्चा है उसका 3% कैपिटल अलाउंस ले लेंगे, लेकिन इसमें कुछ खर्चे इंक्लूड मत करना। रिपेयर एंड मेंटेनेंस वो नॉर्मल रूटीन खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है वो। लीगल फीस, जमीन पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता तो कैपिटल अलाउंस भी नहीं मिलेगा। अगर कोई लीगल फीस पे की गई है वो पीएनएल में जाती है, उसके ऊपर आपको कोई कैपिटल अलाउंस नहीं मिलेगा। तो ये बेसिकली जो खर्चे बता रखे हैं ये सारे खर्चे रेवेन्यू नेचर के खर्चे हैं। इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं। इलस्ट्रेशन 11। मैम बिल्डिंग में अगर एलिवेटर्स और ये सब चीजें होती हैं उनका फिर अलग से अलाउंस लेंगे, जैसे नॉर्मल अलाउंसेस लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी की तरह? यस, वो इंक्लूड नहीं होगा ना इस वो नहीं कॉस्ट में? मिलेगी, उसको अपन अलग स्पेशल पूल में डाल सकते हैं। अच्छा, ठीक है, चलो। नाउ ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2023, Alessandro incurred the following expenditure on a new factory, so factory is the keyword। अभी तक आपने जो स्पेशल पूल और ये देखे थे इनमें बिल्डिंग नहीं आ रही थी, इनमें इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग थी, लेकिन बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन नहीं था। तो ये जो फैक्ट्री बनेगी अब इसके ऊपर हम एसबीए दे देंगे, स्ट्रक्चर्स एंड बिल्डिंग अलाउंस दे देंगे। क्या दोगे? लैंड, इस पे मिलेगा क्या एसबीए? नो मैम। लेवलिंग ऑफ लैंड पे मिलेगा क्या? यस, मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। लैंड लेवल नहीं करोगे तो उसके ऊपर बिल्डिंग कैसे सड़क खड़ी कैसे होगी? बनेगी? ठीक है, या सड़क कैसे बनेगी या टनल कैसे बनेगी? तो ये एसबीए के लिए एलिजिबल है। 9,000 पे मैं एसबीए दूंगी। व्हाट अबाउट फैक्ट्री बिल्डिंग? यस मैम। उसको भी देंगे। और ये प्लानिंग की परमिशन? नो, प्लानिंग की परमिशन इज नॉट डायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग टू द बिल्डिंग, इसलिए नहीं देंगे। इसको एफआर में हम कैपिटलाइज भी नहीं करते। ठीक है, द फैक्ट्री वाज ब्रॉट इनटू यूज ऑन 1st September 2022। कैलकुलेट Alessandro's SBA for the year ended 31st March 2023। पहली बात तो ये बताओ ये टोटल अमाउंट क्या आ रहा है? 3,59,000। इसके ऊपर एसबीए कितना मिलेगा? 3%। कितने महीने का? When the asset is brought into use, when the building is brought into use। 7 months। कैसे निकला 7 months? September to March। बताओ, समझ में आया? यस। ठीक है, दिस डिस्पोजल यू कैन लीव। ये कैपिटल गेन से रिलेटेड है,
इसलिए इसको एक बार छोड़ देना। एसबीए तुम्हें कैलकुलेट करना आना चाहिए। 3% इसको प्रोरेट करना है पहले साल में। क्यों? क्योंकि एसबीए ही अकेला ऐसा अलाउंस है जो जिस दिन से बिल्डिंग ब्रॉट इनटू यूज की गई है तब से लगना चालू होता है। उसके अलावा किसी भी एसेट के ऊपर, किसी भी परचेज के ऊपर हम महीनों के हिसाब से अलाउंस नहीं लगाते, सिर्फ और सिर्फ एसबीए को लगाते हैं। इसका ध्यान रखना बस। समझ गए? समझ गए? मैम फिर Yes, ये ma'am. बिल्डिंग रीवैल्यू नहीं होती है? वो अकाउंटिंग है, ठीक है, दैट इज अकाउंटिंग। वो रिवैल्यूएशन गेन को ओसीआई में लेके जाएंगे, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल नॉट चार्ज टैक्स ऑन इट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल चार्ज टैक्स ऑन वैल्यूएशन व्हेन द एसेट इज सोल्ड। तो जो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल होगा टैक्स उस पर चार्ज किया जाएगा। अनरियलाइज्ड गेन्स के ऊपर नोबडी चार्जेस टैक्स, तभी वो ओसीआई में लेके जाते हैं, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। ओके ओके। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो एंड ट्राई टू डू दिस इन 3 मिनट्स, जल्दी से। वर्ड टू वर्ड ध्यान से पढ़ना, पहले ही 2-3 कीवर्ड्स हैं इसमें, और चैट बॉक्स में लिखना आंसर। तीन मिनट ज्यादा दे दिए। ऐसा कैसे हो गया? WDV से ज्यादा आ गई सेल प्रोसीड्स, डिस्पोजल। 2000 का बैलेंसिंग चार्ज। बताओ जी, समझ आया सबको? यस Yes, मैम। ma'am. ये कितने लोगों ने किया? जरा फोटो खींच के ग्रुप पे डालना। हाँ मैम, जिन्होंने कैलकुलेटर पे किया। चलो फिर डिस्काउंट कर देती हूँ, नेक्स्ट वाले को लिख के करना। ये समझ में आया? आई डिड शो द कैलकुलेशन। क्योंकि दिस इज द ईयर व्हेन द बिजनेस इज सीजिंग, यू आर क्लोजिंग डाउन। नो एआईए, नो एफआईए, नो डब्ल्यूडीए, कुछ करना ही नहीं है। एडिशन को ऐड करना है, डिस्पोजल को माइनस करना है, जो भी बचे सारा का सारा या तो बैलेंसिंग अलाउंस या फिर बैलेंसिंग चार्ज। गॉट इट? समझे? बताओ। Yes, ma'am. अच्छा, अगर ये यहाँ पे 6000 होता तो क्या अराइज होता? BA. बैलेंसिंग अलाउंस। बैलेंसिंग अलाउंस। 1800 का पॉजिटिव बैलेंस बच रहा है पूल में। Yes, ma'am. क्या Yes, करोगे जब ma'am. बिजनेस ही खत्म हो गया तो? क्या करोगे इसका? Add कर देंगे. दिस इज बैलेंसिंग अलाउंस। Allowances. कितना ऐड कर दोगे? Any कैपिटल allowance. अलाउंस में Tripling। अगर साल में कोई कैपिटल अलाउंस मिला है तो बढ़िया, वैसे तो मिलेगा नहीं। तो क्या करोगे? इसको सीधा बैलेंसिंग अलाउंस के नाम से क्लेम कर लो। समझ गए? अगर ये उसका इनके वो यूज कर लो ना। क्या हुआ? कम अगेन मैम। आई सेड इसको, क्योंकि करंट ईयर का कोई कैपिटल अलाउंस तो होगा नहीं, इसको अलग हेड बना के बैलेंसिंग अलाउंस के नाम से ही क्लेम कर लेना। ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न में कैपिटल अलाउंस में डाल के 1800 क्लेम कर लेना। बाकी तो कोई कैपिटल अलाउंस होगा नहीं ना, बिजनेस बंद हो रहा है। ठीक है, ठीक है। चलो 2 मिनट्स फॉर दिस।
जल्दी अनम्यूट करो अपने आप को सब लोग। पहला अमाउंट बोलो क्या होगा? 12,000. नेक्स्ट अमाउंट क्या होगा? इज देयर एनी 6,000. एडिशन? No. देयर इज अ डिस्पोजल। Disposal 6,000. असेट पूरा बिक गया। अब इस 6,000 का क्या करूं? असेट इज गॉन। Balancing allowance. बैलेंसिंग अलाउंस 6,000 ले लें। WDV बच गई। व्हाट डू आई डू विद दिस WDV? बैलेंसिंग अलाउंस ले लेंगे मैम। इसको मुझे बैलेंसिंग अलाउंस की तरह रिड्यूस करना होगा। बट दिस इज एन एसेट व्हिच वाज यूज्ड फॉर 40% ऑफ द टाइम्स फॉर प्राइवेट पर्पसेस। तो बैलेंसिंग अलाउंस अलाउंसेस वाले कॉलम में जाता है ना? यस मैं मैम। कितना लेके जाऊं? 60%। परफेक्ट। पूरा नहीं मिलेगा। पूरा मिलता अगर ये कार पूरी की पूरी बिजनेस पर्पसेस के लिए काम आ रही होती। वो तो नहीं आ रही, सिर्फ 60% ही काम आ रही है। दैट मीन्स आउट ऑफ 6,000 यू कैन क्लेम अ बैलेंसिंग अलाउंस ऑफ 3,600 ओनली। गॉट इट? Yes, ठीक है, ma'am. यानी प्राइवेट यूज असेट में पहले तो नॉर्मल वाला रूल लगाओ, उसके बाद में जो भी अलाउंस आ रहा है उसका बिजनेस वाला प्रोपोर्शन क्लेम कर लो। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। जल्दी करो, SBA है। अमाउंट बताते जाओ क्या क्या लें। एक तो लैंड के ले लो 7 लाख। No, ma'am. No, ma'am. क्यों? land पे नहीं होगा ना and इसलिए। building allowance doesn't mean land, and land never depreciates. So what should I take? 550 ले लूं? Landing 50. Yeah, yes, ma'am. What about 30,000 for renovation? लेना पड़ेगा। Eligible. लेना पड़ेगा। यस। So amount to be depreciated is 580, 580. Yes, ma'am. 3%. महीनों का चक्कर है क्या? Yes, ma'am. यस मैम। June to October. How many months? 5. Amount of capital allowance, amount of SBA 7250. 7 to 5. 7250। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। बताओ, समझ गए? यस शगुन, करेक्ट। Yes, ma'am. समझ गए? एंड विद दिस वी कंप्लीट दिस चैप्टर एंड थैंक यू वेरी मच। मैम you, ma'am. बैक जाना, क्वेश्चन एक मिनट दिखाना बस, ये पीछे लो, वाला, और आंसर। गलत कैलकुलेशन के लिए निधि मैम जिम्मेदार नहीं होंगी क्योंकि मैम ने करा नहीं है। Ma'am, renovation क्यों लिया है? बच्चा, क्योंकि रेनोवेशन आपकी बिल्डिंग की वर्थ बढ़ाता है। सम रेनोवेशन इज कैपिटल इन नेचर बिकॉज इट इंक्रीजेस द वर्थ ऑफ द बिल्डिंग। अगर इसको हम प्रैक्टिकली भी देखें ना, एक रॉ घर वर्सेस एक वेल इंटीरियर डेकोरेटेड घर की वैल्यू अलग अलग होती है, इसलिए। ठीक है? Okay. तो ये Thank you. 5 महीने आपने जून से लिए मैम? इट वाज June to ब्रॉट March? इनटू यूज हम्म फ्रॉम 1 जून June टू to 31 October. अक्टूबर। पूरा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर, ठीक है। ठीक है? सो 2 मार्क्स फ्री के। गॉट इट? समझ आ गया? यस Yes, ma'am. और आज हमने एक और बड़ा हाथी जैसा कर लिया है चैप्टर। ठीक है? अब आपको क्या करना है ड्यूरिंग द वीक? इस बार तुम्हारे पास करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ढेर सारी। बट लेट मी प्लान आउट। मैं अपना कैलेंडर देख के एक बार, वापस से फ्राइडे छुट्टी आ रही है। आई वुड लाइक टू हैव अ स्मॉल क्लास, और इस वापस से वाली छुट्टी में मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम कराना पसंद करूंगी। ठीक है? उसकी एग्जैक्ट टाइमिंग Okay, आपको ma'am. कन्वे कर दूंगी, तब एक बार कर लेंगे। इन द मीन टाइम इसको जरूर पढ़ के कंप्लीट करो। कोई अगर फ्राइडे क्लास अटेंड नहीं कर सकता तो पुराने वाली बैच की मैं तब भी अपलोड रखूंगी, उसको देख के कर लेना। कोई प्रोविजन में चेंज नहीं है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम के, और वो चैप्टर कंपेरेटिवली छोटा भी है, तो उसको देख के करना, वरना जो नई वाली आएंगी उसको तो करना ही है। पेंशन्स का टेस्ट मैंने अपलोड कर दिया है, 24 आवर्स तक के लिए ही ओपन रहेगा, उसको कंप्लीट करके पेंशन्स भी क्लोज कर दो। ये दिया समझ गए? टेस्ट है। ठीक है, चलिए जी। सो वील कैच अप ऑन फ्राइडे देन। ओके, Okay, ma'am. Okay, ma'am. चलिए, बाय बाय, टेक केयर, बाय मैम, टेक केयर। Thank you, ma'am. Bye. You too. बाय। Bye.